आपके अकॉर्डिंग, डॉक्टर हरीश के अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी क्या है? तो जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो कौन सा ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठा था उसकी फोटो खिंच जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलेगी। जैसे लोसोग्राफी में कहते हैं अगर किसी का नंबर मिसिंग है तो उसका उस नंबर्स का कहीं Definitely. थोड़ा सा उसके बारे में आप एग्जाम्पल लेके चलो, किसी के बर्थ चार्ट में 4 नहीं है तो डेफिनेटली सी बात है वो आदमी डिसिप्लिन में थोड़ा सा आलसी होगा। सबसे बड़ी बात आती है, हमें पता चल गया कि हमारे युग में कहीं ना कहीं 5 नंबर मिस है, हाँ, तो उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं? जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो बेस्ट है, वो भगवान ने आपको आपके पुराने कर्मों के हिसाब से दिया है। जी, मतलब अगर 13 डेट ऑफ बर्थ वाले हाँ, तो अपने सारे रिश्ते साथ में लेके आते सारे रिश्ते दोबारा साथ में लेके आते हैं। उनकी पेंडेंसीज पेंडिंग हैं, बच्चे हैं तो आपने टाइम नहीं दिया, दोबारा बच्चे बन के आए हैं। तक मोदी जी को लेके हमने सुना है 8 नंबर से रूल करते 8 नंबर से रूल करते हैं और 17 से 8 है हैं। तो 17 राजयोग है। और जनरली 8 नंबर वाले आलसी होते हैं, जिम जाने का दिल ही नहीं करता उनका। यही तो रेमेडी है, दोनों के पास सेम कार होगी, सेम टाइम होगी, पर 8 नंबर वाला 10-15 मिनट आधा घंटा लेट पहुंचेगा। तो जैसे मैंने जहाँ तक सुना है नंबर्स में भी कहते हैं एनिमी नंबर्स होते हैं और आपके लिए लकी नंबर्स भी होते हैं, Yes. तो मतलब किस तरीके से एनिमी नंबर्स? एनिमी नंबर्स जैसे कि 18 एनिमी नंबर है, 81 एनिमी नंबर है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर इन बिटवीन आप बोलना चाहो राहुल गांधी और मोदी जी के बारे में, राहुल 1 नंबर है जी, मोदी 8 नंबर है। 4 और 8 अगर परमानेंट रिलेशन में आए, कागजों में पार्टनरशिप में आ गए ना, 4 और 8 वाले ने कोई कंपनी खोली, 100% दोनों ने अलग होना है। तो सर ये बताइए कि राहुल गांधी जी का फ्यूचर क्या है, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? 2026 से पहले जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं स्टडी कर पा रहा हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, राहुल गांधी पहला पॉइंट जेल जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि जेल ना जाने के डर से वो भारत देश छोड़ के ही चले जाए। तो एक सर ऐसा लग रहा है आपको क्या मोदी जी की जो सत्ता है वो खतरे में है? जो मेरी प्रेडिक्शन बोलती है कि मोदी जी अपना पद को त्याग सकते हैं। तो क्या भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा? और उसका इम्पैक्ट जैसे ही बाइज्जत भरी होंगे, आप उसके बाद मोदी जी का सिंहासन देख लेना, 6 महीने मैक्सिमम टाइम दे रहा, 9 महीने। Oh my God, तो मतलब कुछ भी हो सकता है? होगा, हो नहीं सकता, कन्फर्म होगा, कन्फर्म होगा ही। तो नंबर काम भी करते हैं और नंबर की एब्सेंट उनको नुकसान भी करते हैं, पर डिसाइड ये करना कि आपको चाहिए क्या, आप क्या चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे नंबर की वाइब्रेशन, नंबर की एनर्जी। क्या सच में नंबर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं? कहते हैं कि अगर 4 नंबर किसी के पास है तो वो दुनिया पलट सकता है। तो बहुत कुछ है, आज हम जानेंगे। नाम में एक वाइब्रेशन होती है, साउंड होती है। तो आज का पॉडकास्ट आप अपने लिए देखेंगे क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे नंबर्स हैं और नंबर्स किस तरीके का खेल खेलते हैं आज आपको इस पॉडकास्ट में पता चल जाएगा। और साथ में आपके नाम की साउंड क्या है, क्या नाम की साउंड आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। तो बेहद खास पॉडकास्ट है आपके लिए। आप भी जानेंगे मास्टर नंबर्स के बारे में क्योंकि आज हमारे साथ कहते हैं सालों की मेहनत, 18 साल हो चुके हैं एक ही फील्ड में और रिसर्च पर रिसर्च किए जा रहे हैं। और अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरीश धुरेजा जी। तो स्वागत करते हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। जब नंबर्स की बात आती है तो आप, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस इतनी प्यारी है कि वो समझ जाएगी कि आज हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर। नमस्कार शिवाय, मैं डॉक्टर हरीश धुरेजा। और यस कि भगवान की बहुत कृपा है और लाइफ इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। लाइफ इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। आप गाड़ी में जाते हैं तो सीट नंबर क्या है, आपका बस का किराया कितना है, आप कौन से घर में रहते हैं, आप कौन सी कार में रहते हैं, आपका जन्म दिवस कौन सी तारीख को है, कौन से साल हुआ है, आपके मम्मी कौन से नंबर के हैं, आपके पापा कौन से नंबर के हैं, तो ऑल अबाउट नंबर्स। और न्यूमरोलॉजी की जो सबसे बड़ी खास बात है कि इसको हर धर्म एक्सेप्ट करता है, हर धर्म एक्सेप्ट करता है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोला जाता है कि सनातन धर्म से कनेक्टेड है जी। पर न्यूमरोलॉजी के बारे में ये मिथ नहीं है क्योंकि हम इसको किसी भी धर्म में जाके, किसी भी कंट्री में जाके हम सिर्फ नंबर्स पूछ रहे हैं और दे आर वेरी कंफर्टेबल कि नंबर्स बताया, ये हमें अपने धर्म की तरफ आकर्षित नहीं करना। तो ये न्यूमरोलॉजी की सबसे खास बात है। ओके, तो थोड़ा सा हम पहले तो बेसिक आपने नंबर्स के बारे में बताया कि हर एक धर्म नंबर्स को मानता है और समझता भी है कि हर नंबर किस तरीके से उसकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग, डॉक्टर हरीश के अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी बेसिकली आप ये समझ के चलें कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बात करूं, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक इंसिडेंट हुआ। जब भी इंसिडेंट हुआ तो जैसे एग्जांपल लेके चलो कि कोई भी पुलिस केस होता है, कुछ भी होता है, तो उस पुलिस केस जाके वहाँ पे फोटो खींचते कि वहाँ पे क्या घटना घटी, चाहे बाद में वो सबूत हट जाए,
तो जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो कौन सा ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठा था उसकी फोटो खिंच जाती है। जी। तो फोटो होती है न्यूमरोस्कोप, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलेगी। ओके। ये समझ के चलो, मतलब भगवान ने उस टाइम पे कौन सा ग्रह, सूर्य कहाँ बैठा था, चंद्रमा कहाँ बैठा था, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें एक टाइम पे क्लिक हुआ जी। वो क्लिक आपका न्यूमरोस्कोप बना, दैट इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। एंड न्यूमरोलॉजी जैसा कि मैंने बताया कि ऑल अबाउट नंबर्स, एवरीथिंग यू आर कनेक्टेड विद नंबर्स। करेक्ट। आप जिस नंबर से रूल हो रहे हैं वही नंबर के सराउंडिंग लोग आपके आसपास रहेंगे, इफेक्ट आप चेक कीजिए। करेक्ट, नंबर्स हैं हर किसी के पास। तो जैसे अभी आपने बताया एक स्कोप, जैसे हॉरोस्कोप होता है, दैट इज न्यूमरोस्कोप। वही मुझे थोड़ा सा जानना है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैंने सुना है कि चार्ट बनता है। हाँ। पर न्यूमरोलॉजी में किस तरीके से चार्ट बनता है? न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड बड़ा फेमस है, जिसको हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली ये चाइनीज नहीं है, आप समझ सकते हैं कि जो भी उत्पन्न हुआ है भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में, वो सनातन से हुआ है। करेक्ट। तो सूर्य यंत्र एक, आप सूर्य यंत्र को देखिए, पिक्चर में आपको दिखेगा, सूर्य यंत्र देखिए, लोशो ग्रिड देखिए, बोथ आर द सेम थिंग। लोशो ग्रिड में भी कहीं ना कहीं मिथ है कि दो तरीके के लोशो ग्रिड बनता है, एक वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बनता है और एक आपने चाइनीज के अकॉर्डिंग। नहीं, लोशो ग्रिड वैदिक नहीं होता, वैदिक न्यूमरोस्कोप इज द डिफरेंट एंड लोशो ग्रिड इज द डिफरेंट। लोशो ग्रिड कम फ्रॉम चाइना, यू कैन से, बट बेसिकली फ्रॉम सूर्य यंत्र। सूर्य यंत्र को पढ़ के, जैसे कि मार्शल आर्ट बोलते हैं कि चाइना से आया, कुंग फू चाइना से आया, बेसिकली तो बौद्ध धर्म इंडिया से थे। अभी समझिए, तो बौद्ध धर्म इंडिया से थे, तो उन्होंने चाइना में जाकर उसको ठप्पा लगा दिया। इंडियंस क्या करते हैं, अगर मैं किसी चीज का धनी हूं तो मुझे गाने नहीं गाने कि मैं इस चीज का धनी हूं, दूसरा उस चीज को चुरा के बोलेगा मेरी चीज है, तो वो मार्केटिंग करेगा। तो सनातनी वाले कभी शोर नहीं करते मेरे पास ये चीज है, क्योंकि उनके पास वो है। जिनके पास नहीं होती वो चीज यहाँ से लेके गए हैं, वो उस चीज के ऊपर नया टैग लगाते हैं और वो ही कहते हैं कि ये चीज हमारी है। तो हम बेसिकली ये कहेंगे सूर्य यंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लोशो ग्रिड, जो आज की दुनिया के अकॉर्डिंग जो शब्द यूज किए जा रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लोशो ग्रिड ही क्यों? लोशो ग्रिड इसलिए है कि लोशो ग्रिड बहुत फेमस है, बहुत इजी है और बहुत जल्दी लोगों को समझ आ जाता है, और उसके रिजल्ट की एक्यूरेसी भी 100% है। ओके। जैसे लोशो ग्रिड में कहते हैं अगर किसी का नंबर मिसिंग है तो उसका, उस नंबर्स का कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके बारे में आप देखो। नंबर मिसिंग का समझिए कि अब 9 नंबर होते हैं, 9 प्लेनेट है, कोई प्लेनेट की एनर्जी आपके साथ काम नहीं कर रही। एग्जाम्पल लेके चलो, किसी के बर्थ चार्ट में 4 नहीं है, तो डेफिनेटली सी बात है वो आदमी डिसिप्लिन में थोड़ा सा आलसी होगा, उसका दिमाग जो होगा सेल्स के अंदर नहीं जाएगा। मैं बेचना पसंद नहीं करता, 4 नंबर वाला बेचना पसंद नहीं करेगा, 4 नंबर वाला चीट करना पसंद नहीं करेगा। जिसके पास 4 नंबर नहीं है वो कहेगा मेरे को सिंपल रखो यार। तो उस नंबर की एनर्जी काम ही नहीं कर रही है आपके चार्ट में, तो वो चार्ट नहीं हो, एक्चुअली आपकी लाइफ है, और लाइफ का सबूत है जो फोटो लिया गया। तो जो भी नंबर मिसिंग है उसकी एनर्जी आपके साथ काम नहीं कर रही। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट नंबर बोला जाता है 5। अगर वास्तु के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर न्यूमरो वास्तु में जाते हैं तो 5 का नंबर सेंटर नंबर है, तो सेंटर नंबर होता है ब्रह्म स्थान। अब ब्रह्म स्थान में अगर दिक्कत है तो आप पूरे घर का वास्तु ठीक कर लो तो गड़बड़ रहेगी कुछ ना कुछ। तो सेम न्यूमरोलॉजी में होता है, अगर किसी के बर्थ चार्ट में 5 नंबर नहीं है तो अब ये मान के चलो कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहेगी। ऊंच नीच का मतलब स्टेबिलिटी लाइफ में वीक रहेगी, एकदम ऊपर जा सकता है, एकदम नीचे आ सकता है, एक रिदम में नहीं चलेगा वो आदमी। अगर 5 नंबर मिस होता है, 5 नंबर मिसिंग है। अब सबसे बड़ी बात आती है, हमें पता चल गया कि हमारे ग्रिड में कहीं ना कहीं 5 नंबर मिस है। हाँ, तो उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं? डेफिनेटली देखो, भगवान ने बनाया ना कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो बेस्ट है। आप कभी, कोई भी आदमी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए मेरा ये नंबर मिसिंग है तो मेरा लाइफ में क्या होगा, मेरा ये नंबर नहीं है तो मेरी लाइफ में क्या होगा। वो भगवान ने आपको आपके पुराने कर्मों के हिसाब से दिया है। और रही चीज, आपने एक पर्पस के लिए पैदा हुए हो। एक्चुअली कलयुग का इतना प्रभाव है, राहु का इतना प्रभाव है कि लोग ये सोचते हैं कि जो दूसरे के पास है वो मेरे पास होना चाहिए। वो अपना पर्पस ही डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं पैदा किस पर्पस के लिए हूँ, और उस चक्कर में वो रेमेडी, उस चक्कर में कि वो क्या नाम है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो बेचारे टेंशन में रहते हैं। अब एग्जांपल लेके चलो, आप 8 नंबर हो, अगर आप बैंकिंग लाइन में होते, आप फाइनेंस लाइन में होते तो आप ज्यादा इजी कंफर्टेबल फील करते। अब आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं 3 होगा या 6 होगा, तभी आप ये पॉडकास्ट कर पा रही हो। अगर 3 या 6 नंबर नहीं होता, आपका पॉडकास्ट में इंटरेस्ट ही नहीं होता। 8 नंबर वालों का इंटरेस्ट वैसे भी बहुत कम होता है। हाँ समझो, 8 नंबर वाले फाइनेंस में जाएंगे तो वो बेटर रहेंगे, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाएंगे, बेटर रहेंगे, इट वर्क्स।
तो नंबर काम भी करते हैं और नंबर की एब्सेंट उनको नुकसान भी करते हैं, पर डिसाइड ये करना कि आपको चाहिए क्या, बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को ड्राइव करना एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हम कर सकते हैं, एज ए एस्ट्रोलॉजिस्ट, एज ए वास्तु वाले जो भी अकल्ट साइंस से डील कर रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं आपके डिजायर के अकॉर्डिंग। बट आप ये नहीं चेक कर रहे कि आपको जो नंबर दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए हैं, उनका बेस्ट यूज क्या आपने किया है। अगर आप उन्हें नंबर का बेस्ट यूज करते हैं आपको कोई भगवान से शिकायत ही ना होती। अब बात ये आती है ना कि लोगों को ये नहीं पता कि जो नंबर्स हैं, अभी तक मैंने भी बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ पॉडकास्ट किए हैं, पर किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि नंबर्स को देख के आपके कार्मिक जो आप अपने कर्म करके आए उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। डेफिनेटली कर्म के बारे में पता लगाया जा सकता है। तरीके से? अब मैं एग्जांपल हो 4 नंबर की बात करते हैं जी। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 को है तो राहु से रूल हो रहा है। अब ये चारों भी एनर्जी अलग अलग है। 4 नंबर इज प्योर राहु, 13 नंबर इज सन प्लस जुपिटर, 22 इज इक्वल टू डबल मून, 3 इज इक्वल टू रूल बाय द जुपिटर एंड बैक बाय द सन। तो चारों की एनर्जी डिफरेंट है। 4 आदमी 4 नंबर वाले लेके आओ, चारों का डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 हो, चारों को इकट्ठा बिठाओ, चारों का माइंडसेट अलग होगा, नंबर्स अलग है। तो पर है तो चारों राहु, तो डिफरेंस क्या है। तो कर्मों के हिसाब से अगर किसी का कार्मिक नंबर जैसे 13 के बारे में बताया जाता है, 13 एक कार्मिक नंबर है। 13 का मतलब ये है कि भैया जो माता पिता, जो भाई बहन, जो रिश्तेदार, जो दोस्त आपके इस जन्म में हैं वो सेम पिछले जन्म में थे। हाँ, मतलब अगर 13 डेट ऑफ बर्थ वाले हाँ तो अपने सारे रिश्ते साथ में लेके आते हैं। सारे रिश्ते दोबारा साथ में लेके आते हैं। उनकी पेंडेंसीज पेंडिंग हैं, बच्चे हैं तो आपने टाइम नहीं दिया, दोबारा बच्चे बन के आए हैं, माँ बाप आए तो आपने फर्ज नहीं निभाया, दोबारा माँ बाप बन के आए हैं। तो 13 नंबर वाले, और जनरली देखना 13 नंबर वाले अपने घर से दूर भी रहेंगे, वो फिर कार्मिक नंबर पे पड़ जाते हैं क्योंकि 4 है। करेक्ट। अब होता क्या है कि चीजों को समझना, न्यूमरोलॉजी क्या बताएगा कि आप किसके लिए बने हो। पहले बात, अगर जो भी जन्म न्यूमरोलॉजी होगा सबसे पहले बताएगा आप बने किसके लिए हो। आप जिस चीज के लिए बने हो क्या उसका बेस्ट यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे तो पहले बेस्ट यूज कर लो, कार्मिक नंबर काटो, आपके पीछे समृद्धि तो ऑटोमेटिक आएगी, पैसा तो पीछे पीछे आएगा। अगर 13 नंबर होने के बावजूद आप परिवार के साथ नहीं रह पा रहे, माँ बाप को प्यार नहीं दे पा रहे, पत्नी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, बच्चों के साथ डेली रूटीन में खेल कूद नहीं रहे, आप फिर से 13 नंबर क्रिएट कर रहे हो, फिर से अगले जन्म में फिर यही कहानी बचेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कर्म बंधे हुए हैं। कर्म बंधे हुए। तो कर्मों को काटना, पहले समझना। न्यूमरोलॉजी ऑल अबाउट पाथवे ऑफ योर लाइफ। मैंने न्यूमरोलॉजी जब किया तो उससे पहले मेरे को बच्चों के बारे में बहुत टेंशन रहती थी। अच्छा। लिटरली क्या टेंशन रहती थी, क्या होगा मेरे बच्चों का, मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, क्या पढ़ाई कराऊं, जितने मर्जी कोर्स करा लो, बेरोजगारी उसके बाद भी है, हर पेरेंट्स के मन में यही। तो न्यूमरोलॉजी के बाद मेरा ये माइंडसेट हो गया कि वी कैन डू इजीली मेक ए रोड। आप एक रोड बना सकते हो, बेटा इस रास्ते चलना, टेंशन फ्री। न्यूमरोलॉजी करने के बाद मैं लिटरली आई एम वेरी रिलैक्स्ड फ्रॉम फैमिली साइड कि मेरे बच्चों को क्या, मुझे पता है इस फील्ड में डालना है, दे विल गेट सक्सीड। और कौन से साल में हमने चौके छक्के मारने हैं और कौन से साल में हमने बैकफुट होकर खेलना है, ये हमें न्यूमरोलॉजी बताता है। अब ये चीज हमें समझ आ गई तो आप हर दिन एंजॉय करोगे, हर साल एंजॉय करोगे। पर बात आती है ना जब 4 नंबर की, हाँ। तो आपने भी, आपके पास भी बहुत सारे क्लाइंट आए होंगे और आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं 4 नंबर से लोग डरते हैं, कहते हैं राहु रूल कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं 4 नंबर को लेकर। अब मैं इसकी साइंस और आपको लॉजिक समझाता हूँ। 4 नंबर से लोग डरते हैं, पता कैसे लगा? क्योंकि सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का क्या नंबर है? 4 है, क्योंकि इंटरनेट है। हाँ। तो राहु क्या करता है? भ्रम फैलाता है। राहु ने भ्रम पैदा कर रखा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में इतने ज्ञानी लोग हैं, चाहे अधूरा ज्ञान है चाहे पूरा ज्ञान है, उनको लग रहा है कि भैया एल्गोरिदम को सेट करके हम चीजें सेट कर देंगे और वायरल हो जाएंगे। और वो ज्ञान जो मतलब अनुचित ज्ञान होगा, उस ज्ञान को कभी कभी राहु ज्यादा फैलाएगा कि लोगों के अंदर घसड़ मसड़ होती रही जी। तो एक्चुअली में अगर हम राहु की एनर्जी को समझ पाते हैं, राहु क्या मांगता है? डिसिप्लिन चाहिए उसको जी। थोड़ा सा ग्रीडी होता है, तो उसको डिसिप्लिन और ग्रीड को मेंटेन कर लो, डिसिप्लिन मेंटेन कर लो, राहु को जो चाहिए जिंदगी में वो देगा आपको। हाँ, गलत कुछ भी नहीं है इस प्रकृति में, जो भी चीज है वो कुछ भी गलत नहीं है। हमारे मन के हिसाब से नहीं होती तो हमें गलत लगती है। तो राहु भी गलत नहीं है। अगर 4 नंबर वाले, अच्छा 4 नंबर वाले कहीं ना कहीं एडिक्टेड भी होते हैं। 4 नंबर वालों की लाइफ में सबसे ज्यादा डीप अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। पर 4 नंबर वाले डीप अटैचमेंट के साथ साथ बार बार उनको कहते हैं ना, एक शब्द होता है चुल, वो चुल करेगा कि यहां से निकल, हो गया। वो लगातार आपके साथ इमोशन क्रिएट नहीं रख सकता।
ये 4 नंबर की वीकनेस है। जी। अब वीकनेस प्लस पॉइंट क्या है कि डीप अटैचमेंट। मान लो कि आप मेरे फ्रेंड हो तो मैं आपके साथ डीप अटैच्ड हूँ, पर चुन है कि मैं लगातार अटैच नहीं रह सकता। अच्छा, वो बीच बीच में से है। क्योंकि मेरी सिर्फ खोपड़ी है, मेरे पास दिल है ही नहीं, इमोशन है ही नहीं, दिमाग है भैया इसको कितनी देर यूज करना है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, ठीक है अब खत्म, नेक्स्ट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ओह माय गॉड। 4 नंबर लाइक दिस। भैया मेरे सामने है तो तू भगवान है, दोस्त है, यार है, सब कुछ है, और उसके बाद तू आउट ऑफ साइट है तो जिसके साथ उसके साथ अच्छा है भाई, मैं तुम्हारे साथ अच्छा रखूं ना रखूं, फोन उठाऊं ना उठाऊं, ये मेरी मर्जी है। फिर अचानक याद आएगी 4 नंबर वाला फिर आ जाएगा। तो आपने 4 नंबर की एनर्जी को समझो। 4 नंबर की एनर्जी क्या करती है, आपका मेंटल लेवल फास्ट करती है। अब लोग मेंटल तो सबका फास्ट चलता है, पर उसके साथ कर्म मैच नहीं हो पाते। जब माइंड और कर्म दोनों मैच नहीं होंगे तो फ्रस्ट्रेशन माइंड में रहेगी। फिर कहेंगे जी राहु का दोष है, राहु का दोष नहीं है। दोष आप उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एग्जांपल लेके चलो, मैं आज आपको प्रधानमंत्री बना दूं, आपको 6 महीने तो ये समझने में लग जाएंगे प्रधानमंत्री की पावर्स क्या क्या है, करेक्ट। अगर आपका माइंडसेट पहले से ही प्रधानमंत्री की पावर को समझे हुए है तो टाइम नहीं लगेगा। तो जाति, एग्जांपल लो मोदी जी का। मोदी जी ने जाति पोजीशन संभाली क्योंकि उनका माइंडसेट था कि मुझे पीएम बनना है, और पीएम क्या क्या करता पिछले 10 साल से एनालिसिस कर रहे हैं जी। कि मैं पीएम बनूंगा तो ये करूंगा, मैं पीएम बनूंगा तो ये करूंगा, मैं पीएम बनूंगा ये तो करूंगा, क्योंकि वो हर पीएम के ऊपर कमेंट कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने एक मैनिफेस्टो पहले बना रखा, तो वो राहु की एनर्जी को कंट्रोल कर रहे थे। तो क्या उनके ग्रेड में 4 नंबर है क्या? ग्रिड में 4 नहीं है, देखा नहीं मैंने, पर उनका जो तक मोदी जी को लेके हमने सुना है 8 नंबर से रूल करते हैं। 8 नंबर से रूल करते हैं और 17 से 8 है, तो 17 राजयोग है जैसे मैंने आपको बताया। पर 8 नंबर से रूल करते हैं। आप ये ध्यान रखना 8 नंबर न्याय का देवता है। प्लस अगर 8 नंबर वाला आदमी जो कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन या मध्यम फैमिली से नीचे, एक मिडिल क्लास लेवल से नीचे, उनकी सेवा भावना में ध्यान रखेगा, अपने कर्म काटे। 8 नंबर एक मतलब कि कहीं ना कहीं कार्मिक नंबर है कि पिछले जन्म में आपने लोगों का शोषण किया है, आपने लोगों के साथ बहुत सारा नुकसान किया है, लोगों के ऊपर अत्याचार किया, इसलिए आपको 8 नंबर मिला कि इस जन्म में कर्म काट ले, कर्म काटना कि आसानी से चीज नहीं दूंगा मैं। तो अब मोदी जी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे कि सबसे पहले भाई बाथरूम बनवाते हैं, सफाई करवाते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, तो अपना शनि ठीक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो शनि ठीक कर रहे हैं तो शनि उनके साथ न्याय कर रहा है भाई, तेरा ओहदा मेंटेन रहेगा। तो ये चीज अगर आप मोदी जी, अगर मैं इस बात पे जाऊंगा पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा, कि मोदी जी, अमित शाह, ये जो चीजें ड्राइव कर रहे हैं, ये जो तारीख रखते हैं कि इस तारीख को हम शपथ लेंगे, ये जो तारीख रखते हैं इस तारीख को इलेक्शन होना चाहिए, ये सब न्यूमरोलॉजी से ड्रीवन। आप नोटिस करना कभी। कभी किसी ने नोटिस तो किया? मैं करता हूँ, मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारी चीजें अभी शेयर करेंगे हम। जी। ये एवरीथिंग उनके पास बेस्ट कंसल्टेंट वास्तु के हैं, एस्ट्रोलॉजी के हैं, न्यूमरोलॉजी के हैं, किसको सीएम बनाना है, किसका कौन सा इलेक्शन कब करवाना है, वो डेट और चीजें डिसाइड करके आपके पास राजयोग है या नहीं, उसके हिसाब से उस बंदे को दे बिठाते हैं। हाँ, काफी डीप में जाके तो, और नंबर वर्क्स। तो सर ये बताइए कि राहुल गांधी जी का फ्यूचर क्या है, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मैडम राहुल गांधी जी के अगर नंबर देखे जाए, जो उनका डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर नंबर है 1-6 का कॉम्बिनेशन है। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है राजा के लिए। पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है राहुल की, वो आ रही है उनके नेम नंबर में। अच्छा। राहुल प्लस गांधी, टोटल कॉम्बिनेशन बन रहा है 36, जो कि एंटी नंबर है। तो इसकी वजह से ये मतलब कभी भी जब तक ये नाम राहुल रहेगा और गांधी रहेगा, ये नंबर की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो ये इनके लिए नेगेटिव रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि 2025 9 नंबर है, ऑडिट ईयर है, राहुल 1 नंबर है, तो उनका ऑडिट चल रहा है। तो ऑडिट ईयर में आदमी कुछ ना कुछ छोड़ता है, पार्टनरशिप छोड़ता है, जगह छोड़ता है, रिलेशनशिप छोड़ता है, और मेरी प्रेडिक्शन ये बोलती है कि राहुल गांधी कहीं देश ही ना छोड़ दे। अच्छा। 5 फरवरी 2026 से पहले जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं स्टडी कर पा रहा हूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, राहुल गांधी पहला पॉइंट जेल जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि जेल ना जाने के डर से वो भारत देश छोड़ के ही चले जाए। ये मेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। तो क्या ऐसा लगता है सर कि मतलब देखते हैं कि 2025 मतलब 26 का 5 फरवरी 2026 से पहले बिल्कुल वेट करते हैं और देखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग है कि राहुल गांधी फेवरेबल टाइम नहीं चल रहा उनका। एक तो नाम उनको लेके डूब रहा है, एक उनका साल ऐसा है।
तो एक सर ऐसा लग रहा है आपको क्या मोदी जी की जो सत्ता है वो खतरे में है? मोदी जी की सत्ता अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखी जाए तो मोदी जी 8 नंबर से रूल करते हैं, 8-5 से रूल करते हैं। और ये उनका जो साल चल रहा है वो देखा जाए तो 8 सितंबर, तो ये पर्सनल 8 चल रहा है उनका। अच्छा, 8 का 8, 8 का 8, तो उनको बेनिफिट दे रहा है, थोड़ा सा बेनिफिट दे रहा है। पर 5 फरवरी 2026 से उनका पर्सनल 9 आ जाएगा। तो 9 ऑडिट ईयर है, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, तो छोड़ा जा सकता है। ओके। तो उम्मीद ये है कि 2026 के मिड में जो मेरी प्रेडिक्शन बोलती है कि मोदी जी अपना पद को त्याग सकते हैं। ओके। या राजनीति से साइड भी हो सकते हैं। उनका एक पर्पस रहेगा, वो है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। वो पर्पस वो पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे डाउट है, पर उससे पहले उनकी सत्ता का जो हस्तांतरण है वो हो सकता है। नेक्स्ट ईयर मोदी जी के लिए बहुत क्रूशियल साबित हो सकता है। 2026। तो क्या भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा? भारत विश्वगुरु बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सबसे पहली बात है कि जो हमारी डॉक्यूमेंटेड है, भारत को इंडिया बोला जाता है। इंडिया का जो टोटल बनता है 3 बनता है, एंड 3 इज ए गुरु नंबर, इसलिए भारत गुरु तो है। पर भारत एक्चुअली में इंडिया नहीं था, भारत था। जैसे ही भारत सरकार इंडिया का डॉक्यूमेंटेड नेम भारत कर देती है, तो ऑटोमेटिक एनर्जी इस तरीके से फ्लो करेगी कि भारत विश्वगुरु बन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भारत का टोटल बनता है वो 6 बनता है। 6 होता है समृद्धि का, लग्जरी का। भारत के पास लग्जरी है, पर लग्जरी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ नाम की वजह से। ठीक है जी। और जो थर्ड इकोनॉमी बनाना है, जो $1 ट्रिलियन का जो उनका टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, उसमें एक छोटी सी प्रेडिक्शन ये है कि सबसे बड़ा जो काम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो सबसे बड़ा काम चलता है, ना क्रिप्टो का चलता है ना स्टॉक मार्केट का चलता है, सबसे ज्यादा काम चलता है फॉरेक्स का। जो भी गवर्नमेंट फॉरेक्स के रूल बनाती है, जैसे दुबई को लेके चलो, दुबई की करेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? फॉरेक्स के ऊपर। जितने भी बिजनेसमैन वहां बैठे हैं 70-80% फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, और इंडिया के जितने टॉप बिजनेसमैन सारे फॉरेक्स में कर रहे हैं। हालांकि फॉरेक्स का काम इंडिया में भी हो रहा है, पर ट्रेडिंग अलाउड नहीं हो पा रही। तो भारत सरकार 2025 से पहले फॉरेक्स को लीगल करेगी, प्रॉपरली ट्रेडिंग को लीगल करेगी, क्योंकि $7 ट्रिलियन का जो बिजनेस है वो फॉरेक्स का है। और वो जब इंडिया में होगा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन अभी दुबई में हो रही है, अगर वही सारी ट्रांजैक्शन इंडिया में हो जाए, तो जो मोदी जी का $5 ट्रिलियन का सपना इजीली पूरा हो सकता है। ओके। प्लस सबसे बड़ी कंडीशन ये कि भारत तो बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेड नेम भारत कीजिए इसको। ओके। और एक मैं सीक्रेट बात और बताना चाहता हूं जी। ये मैंने सत्संग में सुना है, मतलब कि, और बड़ी गहरी बात है ये कि लोग कहेंगे सबूत दो, सबूत मैं दे भी सकता हूं, अगर कोई लिटरली ढूंढना चाहे मैं बता भी सकता हूं जी। कि मोदी जी का और बापू आसाराम जी का, गुरु है हमारे, इन दोनों का एंटी योग है कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, तब तक बापू जी जेल में रहेंगे। अच्छा। और जैसे ही बापू जी जेल से बाहर आएंगे, मोदी सत्ता से हट जाएगा। ओके। तो जैसे अभी आपने कहा 2026 में मोदी जी खतरे में तो हो सकता है। तो बापूजी को भी बेल मिली 6 महीने 8 महीने के लिए। तो मोदी जी का डामाडोल, इतने सारा एकदम नेगेटिविटी बढ़ गई। अच्छा। ये एक ना दोनों का कुंडली का मैच ऐसा है, नंबर्स का मैच ऐसा है कि बापूजी जैसे ही बाहर आएंगे 6 महीने 8 महीने के अंदर मोदी जी की सत्ता, बिल्कुल बापूजी जो है वो बिल्कुल कहते हैं ना कि बाइज्जत बरी होंगे। ओके। हाँ, ये मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि बापू आसाराम जी बाइज्जत बरी होंगे, और जो राज सत्ताएं हैं उनको गाजे बाजे के साथ वेलकम से लेके आएंगी, और उनको एक गिल्ट फील भी होगा कि हमने गलत हुआ हमारे साथ, ये गलत किया आपके साथ। और उसका इम्पैक्ट जैसे ही बाइज्जत बरी होंगे, आप उसके बाद मोदी जी का सिंहासन देख लेना, 6 महीने मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं, 9 महीने चेंज। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। होगा, हो नहीं सकता, कंफर्म होगा। कंफर्म होगा ये। ओके। हाँ, उस दौरान फिर एक पॉडकास्ट किया जाएगा आपके साथ। भगवान सब जानता है, ये कंफर्म होगा। ओके। तो सर, अब एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास सबसे बेस्ट नंबर क्या होने चाहिए? जो भी नंबर आपके पास हो बेस्ट। ओके। आप ये बताओ आपको चाहिए क्या? बस मैं तो यही कहूंगा, जिस काम के लिए आप बने हो उसी काम के लिए बने हो आप। उल्टे सुल्टे काम करके
अपने दिमाग को देसी भाषा में बोलते हैं कि भंड मत करो। आपको आज आप 35 साल के हो, 40 साल के हो, आज आपको डिमांड पैसे की हो रही है, तो पैसे की रिमेडी कर लो ना। नंबर सारे अच्छे हैं, ठीक है। जो नंबर भगवान ने दिए हैं आपके पिछले कार्मिक नंबर के हिसाब से दिए हैं, आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए होंगे, जो पेंडेंसी पड़ी होगी, नंबर आपको दिए हैं, तो नंबर तो बेस्ट है। आपको इस जन्म में चाहिए क्या, कितना, वो बताओ हमें, उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे हम। ओके। कुछ भी अचानक नहीं आएगा। देखो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, न्यूमरो हो, अलाइनमेंट इज वर्किंग। अलाइनमेंट, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे अचानक छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। हम अलाइनमेंट कर देंगे कि चीजें आपकी फेवरेबल हो जाएंगी। ओके। वो मैं कर दूंगा, ये भगवान की कृपा है। मैं अपना अहंकार नहीं बोलता, शिव की बहुत कृपा है, और शिव अनंत, शिव कृपा अनंता। थोड़ा सा मैंने सुना है हमेशा नंबर्स के, एक व्यक्ति के पास एक ड्राइवर होता है, कनेक्टर होता है। मैं इसको बोलता हूँ डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर नंबर। इसके अंदर मैंने वही लिखा ही है, मेरी बुक है। ओके। और डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर नंबर, क्योंकि कहते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो किसी ने ट्रेडमार्क करा रखे हैं। तो मैं बिजनेसमैन भी रहा हूँ और मेरा मल्टीपल एक्सपीरियंस भी रहा है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी रहा है, तो मल्टीपल एक्सपीरियंस रहे लाइफ के। तो मैंने अपना नंबर लिख दिया डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर नंबर, कि वो विल डायरेक्ट योर लाइफ। तो डायरेक्टर क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ की, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ 17 है, तो आपका डायरेक्टर नंबर 8 है, ठीक है ना। तो और साथ में होता है कंडक्टर नंबर, कोऑर्डिनेटर नंबर। कोऑर्डिनेटर नंबर होता है कि बर्थडे प्लस मंथ प्लस ईयर, तीनों का सम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे 17 का बना 8, और आपका जून है तो 6, एंड 92, तो 10 और 19 और 21, 3, तो 3, 6, 9 प्लस 8, 8। हाँ जी, दोनों 8 हो गए। नहीं, 8 नहीं हुआ, 8 सॉरी। तो आपका 8 हुआ, राइट। तो आप शनि के थ्रू वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको तो हार्डवर्क करना चाहिए। अच्छा, मैं एक रिमेडी बताता हूँ शनि की, जो मतलब लिटरली कोई नहीं बता पाता। मैं नोटिस करता हूँ, मैंने बहुत सारे देखा भी है, लोगों को समझा भी है कि शनि का बहुत आसानी से काम हो सकता है। किस तरीके से? मतलब बहुत आसानी से। पावरफुल रेमेडी होनी चाहिए। पावरफुल रेमेडी है, और बिना पैसे की रेमेडी है। अगर वो रेमेडी करेंगे तो आपकी लाइफ के स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे। ओके। करना क्या है, शनि मांगता मेहनत। वो मेहनत कहाँ करना चाहते हो आप? मुझे लगता है शनि हर फील्ड में मेहनत कराता है। हर फील्ड में मेहनत क्यों कराता है? शनि मांगता आपका पसीना, क्योंकि आपने पिछले जन्म में किसी न किसी के पसीने का, खून का हिसाब किताब कर रखा है। तो इस जन्म में पसीना बहाना शनि आपका चाहता है कि पसीना बहाओ। अब या तो आप सुबह सुबह उठ के जॉगिंग करो या जिम जाओ। जिम जाओ, पसीने निकालने। एसी जिम में जाओगे, पसीने कई बार नहीं आते, वॉकिंग करके आते। पसीने निकालना मस्ट है, ये शनि की रेमेडी है। अगर आप 1 घंटा जिम जाके, अखाड़े में जाके, या स्पोर्ट्स में जाके, या पार्क में जाके योगा करके अपने पसीने निकाले, खाली प्रैक्टिस नहीं की, स्वेटिंग होनी चाहिए जी। अगर आपको स्वेटिंग हो रही है और यू फील कि आई एम एंजॉइंग, तो समझ लो कि आपके वर्किंग एरिया में स्ट्रगल नहीं आएगा। काफी पावरफुल रेमेडी है, और मुझे लगता है कि हर एक ऑडियंस के लिए अच्छी भी है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। डेफिनेटली। मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं कि बंदा जिम जाता था तो उसके 2 साल ठीक रहे, 4 साल से जिम नहीं गया तो उसने वो चीज गड़बड़ हो गई। और जनरली 8 नंबर वाले आलसी होते हैं, जिम जाने का दिल ही नहीं करता उनका। यही तो रेमेडी है। यही रेमेडी है कि शनि क्या है, शनि का आपको पता होगा कि लंगड़े होते हैं शनि महाराज जी, क्योंकि रावण जी ने उनकी टांग तोड़ी थी। आपको सारी कहानियां पता होंगी मैथोलॉजिकल, कि उनको बांध दिया था कि वो मेघनाथ का अपना जन्म करवाना चाह रहे थे बेटे का, कि मेरे हिसाब से हर ग्रह नक्षत्र यहाँ होना चाहिए। तो शनि जी ने अपने हाथ पैर खोल के भाग गए थे, तो भाग गए, तो उसके बाद रावण ने पकड़ा, उनकी टांग तोड़ी, तो यहीं बैठा रहे। फिर भी उन्होंने पैर आगे बढ़ा दिया था। तो पर वो लंगड़े हैं, तो कहते हैं एक आम आदमी हो और एक लंगड़ा आदमी हो, तो उनकी स्पीड कम रहती है। इसलिए शनि को, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक 8 नंबर वाला, एक 3 नंबर वाला है, एक जगह से एक जैसी गाड़ी दे दो आप, ठीक है। आप भी रेस लगा लो, आप भी 100 किलोमीटर का रास्ता पार करेंगे, मैं भी 100 किलोमीटर रास्ता पार करूंगा, दोनों के पास सेम कार होगी, सेम टाइम होगी, पर 8 नंबर वाला 10-15 मिनट, आधा घंटा लेट पहुंचेगा। अच्छा, पर एक डॉक्टर हरीश, एक चीज बताइए मुझे हैरिस सर, कि जैसे जो एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की जो राशि होती है वो डिपेंड किसी और ग्रह के साथ रूल हो रहा है, न्यूमरोलॉजिकल वो किसी और ग्रह के साथ रूल हो रहा है। तो कंफ्यूजन तो यही क्रिएट हो जाता है कि व्यक्ति किस चीज को माने, एस्ट्रोलॉजी को माने या न्यूमरोलॉजी को। देखो, मैं वही कह रहा हूँ, जिस चीज को माने पूरा माने, मेरे मानना है, क्योंकि अकल्ट साइंस का मतलब है छुपी हुई साइंस। एस्ट्रोलॉजी भी एक विद्या है, पामिस्ट्री भी एक विद्या है, न्यूमरोलॉजी भी एक विद्या है, सभी विद्याएं हैं। अब हर विद्या की एक पावर है, करेक्ट, जो नंबर के साथ खेलेगा, नंबर के हिसाब से चले।
जो एस्ट्रोलॉजी को मानेगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चले, पर ये जो इंटरनेट राहु है जी, फिर इल्यूजन क्रिएट कर रखा है कि आदमी को चैन से जीने नहीं देता। आप एस्ट्रोलॉजी के गुण चलने लगोगे, एक रील आ जाएगी न्यूमरोलॉजी की, वो कहेगा यार तो मेरा तो गड़बड़ है। हाँ। तो एक की मानो ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को प्रॉपरली कंसल्ट करते हो और कॉन्फिडेंस है कि मेरा बंदा सही है, उसने मुझे अच्छे से गाइड किया है, अच्छे से मुझे कंसल्ट किया है, तो आप उस न्यूमरोलॉजी को ही मान के चलो, तो आपका सोल्यूशन निकल आएगा। 100% श्योर है, पर्सनल लेवल पे ही होगा। ओके, तो मतलब यही है कि आपको एक ऑकल्ट साइंस, मतलब ऑकल्ट साइंस तो पूरा ही, मतलब एक चीज पे ज्यादा बिलीव करना पड़ेगा। नहीं, एक चीज बिलीव नहीं करना, जिस पे करो पूरा करो, पूरा करो, एक पे नहीं। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी ली है तो फिर एक पे सुन के ढंग से समझो, संतुष्ट नहीं हो तो दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ। एक न्यूमरोलॉजिस्ट से संतुष्ट नहीं हो, जैसे एक डॉक्टर से दवाई नहीं लगी तो दूसरे के पास जाओ। हो सकता है वही डॉक्टर आपको 70-80% तो सेम टू सेम बताएगा, पर 10-20% जो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट के अंदर बेस्ट नंबर कौन से होने चाहिए। हाँ भाई, थोड़ा सा पहले तो हम नंबर्स के बारे में हाँ। हर एक नंबर्स की अपनी एक वाइब्रेशन और एनर्जी होती है, राइट। तो मुझे 1 से लेके 9 तक पहले तो हर नंबर की वाइब्रेशन और एनर्जीज के बारे में जानना है। 1 से 9 तक मैं आपको बताऊं कि जैसे बोलते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो हर एक का वार है। तो वैसे हमारे 7 प्लेनेट हैं, 7 प्लेनेट है। सन है हमारे, क्या नाम है, मार्स है, जुपिटर है, वीनस है, केतु है, ये हो गया, और मून है, और एक रह गया शनि। अच्छा, वीनस, मरकरी, शनि। और शनि को कभी भी शनि मत बोलो, मैं ये मानना चाहूंगा, रिस्पेक्टिवली यूज करो। जनरली लोग कहते हैं शनि का उपाय करो, शनि का ये करो, शनि का वो करो। शनि महाराज दे नीड रिस्पेक्ट, अदरवाइज आके बैठ जाएंगे, फिर तुम्हें समझ नहीं आना क्या होने वाला है। रिस्पेक्ट देम। लोग शनि को खाली शनि बोलते हैं, नोट छोटे भैया नहीं आपके वो। ये एक ना मतलब बहुत गलती कर रहे लोग। सूर्य को तो देव बोल देंगे, मंगल को देव बोल देंगे, शनि को खाली शनि बोलेंगे। शनि महाराज बोलो। फिर केतु और राहु को भी फिर कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हाँ, राहु केतु को बोलो, राहु नाम उनका निकनेम है ना, राहु। अब देखो एज पर रूल तो अगर उन्होंने अमृत पिया है जी, अगर उनके अंदर शक्ति है तो उनको महाराज बोला जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ड्राइव कर, और बेनिफिट के लिए है। हम उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, हम उनको ड्राइव नहीं कर पा रहे, तो ये प्रॉब्लम हमारी है, उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ना राहु में प्रॉब्लम है, ना केतु में प्रॉब्लम है, ना शनि में प्रॉब्लम है, ना सूर्य में प्रॉब्लम है। कौन कहां बैठा है, कितने नंबर आपके पास हैं, कैसे आपको ड्राइव करना है, ये चीज सिर्फ न्यूमरोलॉजी बता सकती है। ओके। और न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में भी कम पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, कई पॉइंट मैंने स्टडी किए हैं। ओके। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं वीक पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी में मैच मेकिंग होता है, ये 300-400 साल से स्टार्ट हुआ है जी। अगर आप उससे पीछे जाओगे तो मैच मेकिंग नहीं होती थी। तो इसका मतलब मैच मेकिंग इज नॉट फ्रॉम द बेस टाइम, तो इसका मतलब बीच के लोगों ने स्टार्ट किया, तो इसका मतलब एक्यूरेसी नहीं होगी। एक्यूरेसी इस चीज में सबसे ज्यादा जो बेनिफिटेड मुझे लगा वो न्यूमरोलॉजी लगा। न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग में मेल फीमेल का दोनों का न्यूमरोस्कोप आप जो करोगे, कंपैटिबिलिटी करोगे, वो मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, वो मैच मेकिंग का जो एक्सपीरियंस है वो न्यूमरोलॉजी का बेटर है एस्ट्रोलॉजी से। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। एग्जांपल लेके चलो कि मैच मेकिंग में नंबर्स होते हैं कि फीमेल के पास क्या नंबर है, मेल के पास क्या नंबर है। ठीक है। अगर हम नंबर एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कंपैटिबिलिटी बेस्ट है। ओके। तो थोड़ा सा अब डिपेंड करता है कि एक नंबर ट्रांसफर कर रहे हैं, 2 नंबर ट्रांसफर कर रहे हैं, 3 नंबर ट्रांसफर कर रहे हैं जी। जितने नंबर ट्रांसफर ज्यादा होंगे उतना एक दूसरे को बेनिफिट है। एग्जांपल लेके चलो कि मेरे पास सिर्फ 2 नंबर नहीं है, 5 और 6 जी, ठीक है, पर आपके पास 5 और 6 हैं, तो आप मुझे 2 नंबर दे रहे हो, तो हो सकता है जो बाकी मेरे पास नंबर है 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूं। ओके। तो ये कंपैटिबिलिटी बेस्ट है। मतलब जो दोनों के जो ग्रिड है उसमें अगर जो नंबर उसके एक दूसरे को ट्रांसफर करें तो उस एनर्जी को हम एक दूसरे को बेनिफिट देंगे ना। और जब उस एनर्जी को बेनिफिट देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये होगा कि हमारी जो कहते हैं ना, आपको लगेगा मैं डिसिप्लिन में नहीं हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे डिसिप्लिन में रखता है यार, पर वो हस्बैंड कहेगा मेरे पास फाइनेंस ठीक नहीं है, तो मेरी मैडम मुझे फाइनेंस में ठीक रखती है कि ये मैनेज कर लेती है अच्छे, तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा बढ़ता है। तो ये चीज मैंने जो वीक पॉइंट देखा है, अगर मतलब जो एस्ट्रोलॉजी में, ये मुझे कहीं ना कहीं मैंने खुद से फील किया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन किया है। मैंने 1000 ऑफ न्यूमरोस्कोप देखे हैं, एस्ट्रोलॉजी का जो चार्ट देखे हैं, तो न्यूमरोलॉजी इज बेस्ट इन मैच मेकिंग। ओके।
यस। तो जैसे मैंने जहाँ तक सुना है नंबर्स में भी कहते हैं एनिमी नंबर्स होते हैं और आपके लिए लकी नंबर्स भी होते हैं। Yes. तो मतलब किस तरीके से एनिमी नंबर्स? एनिमी नंबर्स जैसे कि 18 एनिमी नंबर है, 81 एनिमी नंबर है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर इन बिटवीन आप बोलना चाहो राहुल गांधी और मोदी जी के बारे में, राहुल 1 नंबर है जी, मोदी 8 नंबर है। समझो, सूर्य और शनि एंटी, कहाँ जीने दे रहे हैं। मोदी जी न्याय के देवता हैं। अगर आप नोटिस करो मोदी जी के मतलब कि प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के एक एक कर्म का पर्दाफाश होता जा रहा है। तो मोदी न्याय कर रहा है। भाई तेरे देख क्या क्या कर्म कर रखे तुमने, कर्मों के अकॉर्डिंग आप देखो पिछले 50-70 साल के सभी कर्म एक एक करके निकलते आ रहे हैं, क्योंकि वो न्याय का देवता है, वो न्याय करेगा। लोगों देख मैं गलत नहीं कर रहा, पर तूने जो गलत किया है उसके अकॉर्डिंग मैं दिखा रहा हूँ तो क्या क्या गलत कर रहा है। तो सूर्य को अंदर से भैया राहुल जी को अंदर से कुछ कुछ हो जा रहा है। तो 1-8 के कॉम्बिनेशन स्ट्रगल बढ़ रहा है। स्ट्रगल इनका ही बढ़ रहा है, इनको पहले दिन से गाली मिल रही है मोदी जी को। स्ट्रगल उनका ही बढ़ रहा है, उनको राजगद्दी नहीं मिल रही। तो स्ट्रगल दोनों का है, पर दोनों का लेवल चेक करो। 8 नंबर वाला गरीबों का भला करते हुए आगे बढ़ रहा है, डेली पसीना बहा रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं ले रहा। तो उनको सैटर्न जो महाराज है वो उनको लेवल मेंटेन रख रहे हैं जी। सूर्य शनि के सामने टिक नहीं पा रहे उस लेवल पे, क्योंकि उनका ओहदा आज की डेट में बड़ा है, उनका ओहदा नीचा है, और उनके कर्म कुछ ऐसे थे, वो बार बार कर्म दिखा देते हैं कि मैंने ऐसा किया तो देखो तुमने क्या क्या कर रखा है। करेक्ट। तो सारा भारत देश जानता है आज। हाँ, सब कोई जानता है कि नहीं जी। तो ऐसे आपने 1 और 8 के बारे में बताया, बाकी और नंबर्स कौन 1-8 है, 4-8 है। और 4-8 का बड़ा गजब कॉम्बिनेशन है, बहुत गजब कॉम्बिनेशन है। 4-8 को हम एंटी नंबर भी नहीं कह सकते, इसको अपोजिट नंबर कह सकते हैं। और अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो भी लड़का 8 नंबर का होगा या लड़की 8 नंबर की होगी, ऑटोमेटिक उसको प्यार 4 नंबर वाले से होना है। अच्छा, 8 नंबर वाले? हाँ, 4 नंबर वाले से होना है। और 4 नंबर वाले को 8 नंबर की लड़की अच्छी लगेगी। और दोनों के वाइब्रेशन ऐसे मैच करेंगे जैसे भैया पेन और उसकी कैप, कहेंगे भाई तू तो मेरा जीवन साथी है। अब यहां सबसे जो वीक पॉइंट निकल के आता है वो ये कि 4 और 8 की टेम्परेरी दोस्ती बिल्कुल मस्त है। अच्छा, मतलब दूध और पानी का कॉम्बिनेशन, एक दूसरे के बगैर जान निकल जाएगी, एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। 4 और 8। पर जैसे ही 4 और 8 परमानेंट रिलेशन में आए, शादी हो गई, पार्टनरशिप हो गई, या कोई भी और परमानेंट रिलेशन में आए, तो उनका भैया 1-8 जैसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके, अगर ये हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप जो बिजनेस से रिलेटेड होती है? हाँ, दोनों एनी काइंड ऑफ। 4 और 8 अगर परमानेंट रिलेशन में आए, कागजों में पार्टनरशिप में आ गए ना, 4 और 8 वाले ने कोई कंपनी खोली, 100% दोनों ने अलग होना है, और रोड़ा करके अलग होना है। रोड़ा तो इन द सेंस की लड़ाई झगड़ा करके अलग होना है, ये 100% श्योर है। कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे दोनों, यही शादी के बाद होगा। 4 और 8 वाला शादी करेंगे आपस में, पहले तो कहेंगे इतना प्यार है, क्योंकि 4 और 8 का टेम्परेरी रिलेशनशिप इज टू गुड। पर 4 और 8 का मतलब कि दूसरा जो कॉम्बिनेशन है बड़ा वर्स्ट है। किस तरीके से? मतलब शादी के बाद, मतलब पहले वो अच्छे चल रहे हैं दोनों का कॉम्बिनेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों की अच्छे, शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों, क्योंकि 4 और 8 का परमानेंट, 4 वाला हमेशा दिमाग ही लगाएगा ना। हाँ। 8 वाला स्लो चलेगा, तो 4 वाला बार बार ये कहेगा मैं तेरे को कब तक घसीटूं। टेम्परेरी रिलेशन में तू अपने घर है, मैं अपने घर हूं, आधे घंटे के लिए मिलना है, 2 घंटे के लिए मिलना तो मजा आ रहा है। पर 24 घंटे 4 और 8 इकट्ठे हैं, तो 4 को हर टाइम 8 वाले से इरिटेशन होगी, तू बड़ा स्लो है यार, हर काम में तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, स्लो चल रहा है। तो इरिटेशन लेवल बढ़ते 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 एक दिन फिर ब्लास्ट होना है, तो दूरियां बढ़नी है, और ये चीज कहीं ना कहीं आएगा। 8 नंबर वाला हर काम फूंक फूंक के करता है, सोच समझ के करेगा। 4 वाली बोलूंगा ना, मैडम कर लो, रुक जा, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। 8 नंबर वाले ऐसे होते हैं, आप चेक करो। आप किसी भी चीज में हबर तबर नहीं करोगे कि अचानक मैडम आधे घंटे के लिए स्कीम निकली, आप फॉलो करो, नहीं करोगे आप। रुक जाए यार, 2 दिन की ऑफर है, तो पता चला। हाँ, 2 दिन की ऑफर है मैडम, आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, आप कैलकुलेशन लगाओगे, कैसे हो जाएगा। आप किसी की हबर तबर, 4 नंबर वाला क्या कर दे, देख लेंगे, 10 के 20 बनेंगे, 20 के 40 बनेंगे, 40 के बजाय 0 पे आ रहे, 10 के 20 बना लेते, कोई बात नहीं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब परमानेंट में आएंगे, व्हाट यू थिंक, बवंडर होने वाला है। तो 4-8 का कॉम्बिनेशन। अब 4 और 8 ये दोनों के, मैं डायरेक्टर नंबर की बात कर रहा हूँ, मूलांक की बात कर रहा हूँ। अगर 4 और 8 किसी का डीसी हो, डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर नंबर हो, तो भी उसका तो जिंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो यही एक व्यक्ति का हो गया, मान लेते हैं जैसे अभी आपने पार्टनर्स के बारे में बताया, यहीं पे मान लो किसी का मूलांक एंड भाग्यांश दोनों ही 4 और 8 लेके बैठ गया, फिर क्या होने वाला है? यहाँ पे वो आदमी ना मतलब बड़ा खतरनाक हो जाता है, बड़ा खतरनाक हो जाता है। मैं 2 नाम लूंगा, एक किंग जोंग,
नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है जो। जी। अब नॉर्थ कोरिया का टोटल नंबर 4 है एंड किम जोंग का जो नंबर है वो 84 है। तो 4 और 8 का परमानेंट रिलेशन, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट 8 नंबर से रूल कर रहा था, तो कितना घमासान हो, उसकी पब्लिक परेशान, नाम बदनाम, लोगों को बिना मतलब मार देना, जो एक वर्स्ट केस हो सकता था 4 और 8 के परमानेंट कॉम्बिनेशन से वो होगा। पर जैसा कि न्यूमरोलॉजी बोलती है कि 40 साल के बाद कंडक्टर नंबर या कोऑर्डिनेटर नंबर एक्टिवेट हो जाता है, तो अब किम जोंग का 4 नंबर एक्टिवेट हो गया। ओके, मतलब 8 और 4 है। पहले 8 और 4 था। हाँ। नॉर्थ कोरिया इज इक्वल टू टोटल 4 जी, एंड किम जोंग इज इक्वल टू 84। तो पहले 8 वर्क कर रहा है 40 साल तक। हाँ। फिर 4 वर्क कर रहे हैं जी। तो किम जोंग 40 साल से ऊपर हो गया। तो अब राहु के घर में राहु रूल कर रहा है। अब देख रहे नॉर्थ कोरिया की ग्रोथ आएगी। ओके, दोनों एक साथ हाँ। करने वाला है। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, छोटा सा एग्जांपल आप समझना। दाऊद इब्राहिम जी, ये 8-4 है। दाऊद इब्राहिम ने 8-4 के रहते हुए बॉम्बे के अंदर ब्लास्ट किया, उसने मुंबई में ब्लास्ट नहीं किया। दोनों का फर्क समझना आप। मुंबई का टोटल 19 है जी, सॉरी टोटल 9 है, 18 से 9, ठीक है ना। बॉम्बे का टोटल 17 से 8 है। ओके, तो 8 के घर 8 क्लेश मचा गया, क्योंकि 4 नंबर भी इसका वर्क करता। और जैसे ही 40 साल का हुआ, 35-40 साल का वो इंडिया छोड़ के भाग गया, तो उस टाइम मुंबई भी हो गया, तो उसका कनेक्शन ही कट गया उससे, मुंबई से, बॉम्बे से। बॉम्बे, पहले बॉम्बे बोला था। पहले बॉम्बे था। हाँ। तो बॉम्बे में दाऊद इब्राहिम ने मतलब आतंक मचा दिया। जैसे उसके 35 साल 40 साल से ऊपर हुआ, 1990 में वो इंडिया छोड़ के गया था। और अब 4 नंबर उसका रूल कर रहा है, तो पैसा भी ज्यादा है उसके पास पहले से, पर वो इंडिया के लिए अभी भी नुकसानदायक है। बिल्कुल, आप समझो इस बात, क्योंकि मुंबई 8 नंबर है, सॉरी अब 9 नंबर है। अब मुंबई के लिए दिक्कत नहीं है। ओके। अच्छा, बॉम्बे को मुंबई क्यों बनाया? हाँ, मैं वही प्रश्न मेरा आने वाला था कि पहले बॉम्बे था, फिर उसे चेंज क्यों किया गया? अब बोला तो ये जाता है कि मुंबा देवी का है, तो आपको पता है पब्लिक को समझाने के लिए कुछ लॉजिकल रीजन होना चाहिए कि मुंबा देवी का मंदिर इसलिए मुंबई है। पर बॉम्बे के अंदर रूल कौन कर रहा है? मुंबई के अंदर अगर सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन रहता है वहां पे? अंबानी। उसका नंबर क्या है? 1। और मुंबई का टोटल क्या बनता है? 9। 1 और 9 का तो कहते हैं काफी अच्छा नंबर। तो समझो आप, 1 और 8 जब तक बॉम्बे था तो अंबानी स्ट्रगल में था। ओ, मतलब अब उसने 9 करवाया तो वो रूल कर रहा है। हाँ? आप चेक करके देखो, पत्ता भी जो हिलता है तो अंबानी की मर्जी से। करेक्ट। तो ये नंबर्स गेम है और ये प्लान किया जाता है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े सीईओ लेवल के बंदे हैं, जितने भी बड़े टॉप अचीवर्स हैं, वो न्यूमरोलॉजी में भी मानते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में भी मानते हैं, वो सिग्नेचर में भी मानते हैं, वो पामिस्ट्री में मानते हैं। उनको पता है कि मैं अपना बेस्ट दे चुका हूं, फिर भी मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो रहा, तो कमी कहाँ है? फिर वो कमी के लिए जाते हैं अपनी शक्तियों को, छुपी हुई शक्तियों को जानने के लिए। तो अभी सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपके बुक के बारे में जानना चाहूंगी। हाँ क्योंकि हम चर्चा तो बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजी पर कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने बुक लिखने की प्रेरणा पहले आपको कहाँ से आई, और ऐसा क्या है आपकी बुक में जो बाकी बुकों में नहीं है? डेफिनेटली सी बात है, ये वर्ल्ड की फेमस बुक होने वाली है, और ये फेमस मैं मानता हूँ, आज ही मानता हूँ कि वर्ल्ड की फेमस बुक है, क्योंकि इसका नाम भी बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा नाम है। आप किसी से पूछ सकते हो व्हाट इज योर नंबर बेबी, बाद में क्वेश्चन मार्क है जी। अब सामने वाला क्या मतलब लेगा मैटर नहीं, बट डेफिनेटली सी बात है कि हर आदमी नंबर से ड्राइव होता है। तो ये बुक किसी को भी दी जा सकती है, किसी से भी ली जा सकती है एज ए गिफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू। एक ऐसी बुक है कि आप सामने वाले को क्या कहते हैं, प्रकाश दे रहे हो जिंदगी में। इस बुक के अंदर आपको न्यूमरोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज है। मतलब जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स 50,000 में होता है, 1 लाख में होता है, 2 लाख में होता है, अगर मेरी बुक लिटरली कोई कंप्लीट पढ़ लेता है तो न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएगा। ओके, मतलब प्रॉपर डिटेल में इसमें पूरे डिटेल है। इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी लिखा है, इसमें वास्तु न्यूमरोलॉजी भी है, इसमें थोड़ा बहुत एस्ट्रो भी है, और इसके अंदर क्या नाम है, कंप्लीट जो न्यूमरोलॉजी के नंबर्स हैं, कंपैटिबिलिटी है, हर चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं या डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें बुक में है। ओके, मतलब ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी बुक में पूरी न्यूमरोलॉजी को पूरा न्यूमरोलॉजी, यस। मेरा पूरा मतलब कि अनुभव है इसके अंदर, और जो जो चीजें वो सारी सटीक है, विद अनुभव, विद ऑब्जर्वेशन, विद प्रैक्टिकल लाइफ में जो देखा है लोगों को। ओके, वो सारी चीज इसके अंदर है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे नंबर्स की, ऐसे ही व्हीकल में कहते हैं कि 4 और 8 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आज 4 और 8 पे ज्यादा ही चर्चा कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ इसी के बारे में जानना। देखो, व्हीकल 4 और 8 का मैटर ये करता है कि 4 8 48 नंबर है या 84 नंबर है, ये इकट्ठे हैं या टोटल का 4 बन रहा है, टोटल का 8 बन रहा है। ओके, मतलब मैंने जितनी भी रीलों में देखा है या फिर मैंने जितनी भी बातें की उसमें यही होता है कि 4 और 8 नहीं होना चाहिए।
और मैं मोस्ट ऑफ गाड़ी में देखती हूँ, जितने भी व्हीकल्स मैंने आज तक देखे हैं 4 और 8 कहीं ना कहीं मिलते ही होते देखो मैडम, सिंपल सी बात है, मान लो किसी के पास 5 और 6 नंबर है, हैं। उसके पास 4 नंबर नहीं है, तो 4 नंबर उसकी लाइफ में स्पीड लेके आएगा। तो अगर व्हीकल 4 नंबर का लेगा तो उसका राजयोग बनता है 4, 5, 6 का, ओके। तो उसको प्रॉफिटेबल है। मैटर ये करता है कि कौन सा नंबर आपको प्रॉफिटेबल है, कौन से नंबर को ड्राइव कैसे करना है, ये चीज डिसाइड करती है न्यूमरोलॉजी। मिथ में मत जाओ कभी भी कि ये नंबर गलत है, कोई भी नंबर गलत नहीं है। भगवान ने इस दुनिया में जो चीज बनाई है उसका कोई ना कोई पर्पस है। वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो भगवान की प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है। ये प्रॉब्लम इंसान की है। इंसान क्या चाहता है कि मैं जो सोच रहा हूं वैसा हो जाए सब कुछ, तो मेरे लिए सब कुछ ठीक है। पर सत्य तो कभी ऐसा हो नहीं सकता। आपको सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, सत्य आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो अगर राहु की जो एनर्जी है, अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, राहु का एग्जांपल, देवेंद्र फडणवीस, ये 4-1 का रूल करते हैं। अच्छा, जो हमारा 4-1 जी, मतलब डायरेक्टर नंबर 4 है और 1 है क्या नाम है, कोऑर्डिनेटर नंबर। तो वो सीएम है, पॉलिटिशियन बनते हो, तो 4-1 जिसका भी नंबर है पॉलिटिक्स में जाए। ओके, बेस्ट नंबर बोलो पॉलिटिक्स, 1-4 है पॉलिटिक्स में जाए, जा सकता है। तो सबसे पहले कौन जाएगा, 4-1 या 1-4? 4-1, 4-1, हाँ 4-1, क्योंकि पहले 40 साल ही आप चीजों को नहीं समझ। सूर्य क्या करता है आप समझना, अगर 1 रूल कर रहा है आपको, तो सूर्य चलता सीधा सीधा, वो घोड़े की स्पीड से सीधा चल रहा है। भाई किसी को बोले आना है, अगर आ गया ठीक, नहीं तो चलता जा। राहु क्या करेगा, आना है, तेरी मर्जी है या नहीं, मेरे को तेरे से काम है तो आ जा। हाँ, काम क्योंकि तो निकालना है, क्योंकि राहु ने अपने हिसाब से लोगों को चलाना है। नीच का राहु है, उच्च का राहु है, ये छोटी मोटी रेमेडी मैं आपको 4-5 बता दूंगा, और ऐसी रेमेडी बताऊंगा जो बिना पैसे की भी हो जाएंगी। ओके, हाँ, मतलब इस न्यूमरोलॉजी में और उच्च और नीच के भी राहु होता है। उच्च नीच का राहु ये बोला जाता है कि जैसे कि सिंगल 4 है तो मतलब नॉर्मल है। डबल नंबर न्यूमरोलॉजी में कोई भी आता है, जैसे 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, कोई भी डबल नंबर आता है 9 में से, 9-9 आ गया, 4-4 आ गया, 3-3 आ गया, कुछ भी डबल आ गया तो वो आपके फेवर में जा रहा है। ओके, डबल अगर है तो, डबल अगर वो 3 में चला गया तो वो नीच का हो जाता है। Okay. वो रिवर्स चीजें आपको देना शुरू कर देगा। जो एस्ट्रोलॉजी में नीच बोला जाता है, वो न्यूमरोलॉजी में 3 टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स आ गया, तो वो नीच का हो गया। ओके, मतलब जितनी ज्यादा नंबर्स होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट। हाँ डेफिनेटली। अब जो एग्जांपल लेके चलो, किसी का 222 है, और आप एग्जांपल लेके चलो जो बच्चा 2022 में पैदा हो, सबके पास 222 है। तो अगर ऐसे बच्चों के माँ बाप बच्चों के मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, पहले तो डिटैच हो जाएंगे, फिर वो डिप्रेस हो जाएंगे, दे कैन लीड टू सुसाइड आल्सो। ओह माय गॉड, यस। 2022 वाले बच्चों के साथ। अब मान लो कोई 22 फरवरी को बच्चा पैदा हुआ, 6 दुख के उसके पास, वो चीज को आपने कुछ गलत किया ना, आप उसको बोल भी नहीं रही, पर वो फील करके अंदर से सैड होकर बैठ जाएगा, ये तो मेरी सुनते ही नहीं। इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, इतने सेंसिटिव हो जाते हैं। 2-2 इज ओके, मास्टर नंबर। 2-2 आ गया, सेंसिटिविटी बढ़ गई। 4-2 आ गया और सेंसिटिविटी बढ़ गई। तुमने कुछ किया भी नहीं, ऐसे किया, सेंसिटिव लेके बात को बैठ जाएगा और बताएगा भी नहीं। जिनके पास 2-2 से ऊपर है, 2-2 से ज्यादा है, उनके पेरेंट्स को मैं लिटरली एडवाइस करूंगा कि अपने बच्चों का डेली का रूटीन पूछे, बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मतलब नहीं तो बहुत सारे सीक्रेट्स बच्चा अपने दिल में रखेगा और दिल का गुबार ऐसा बनेगा, वो बच्चा कुछ भी कर सकता है फ्यूचर में। और एक एग्जांपल मेरे पास हमारे शहर में था, 2-2 था और उसने 11th के पेपर में अच्छे से पास नहीं हुई लड़की, और उसने सुसाइड कर लिया। मैं ये क्वेश्चन पूछने वाली थी कि कौन से नंबर्स होते हैं जो लोग सुसाइड करते हैं। 2-2 तक जाता है, मतलब 2-2 या 4-2। तो 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इमोशनल ज्यादा है, डिप्रेशन भी ज्यादा रहता है लोगों को। क्यों, इसका कारण क्या है? क्योंकि 2 है। 2 है और 9 नहीं है। 9 नहीं है, हाँ 9 मंगल होता है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा, जो भी 2000 के बच्चे बाद वाले हैं, उनको भैया हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़नी चाहिए। करेक्ट। जो 2000 के बाद वाले बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे तो हनुमान जी इनको एनर्जी भी देंगे। क्योंकि आपने देखा 2000 वाले बच्चे जेंजी कहलाते हैं, सारे आलसी होते हैं, मतलब फोन से काम हो जाए, घर बैठे बैठे काम हो जाए, बातों से काम हो जाए, हार्डवर्क ना करना पड़े। क्यों ना करना पड़े? क्योंकि 9 है ही नहीं। 9 नहीं है। और जो 99 से पहले वाले सारे वो हार्डवर्क करने में बिलीव रखते हैं, तो उनके और न्यू जेंजीज में मैचिंग ही नहीं बैठ पा रही। सोच मैच नहीं करते हैं, सोच भी मैच नहीं कर पा रही, कर्म भी मैच नहीं कर पा रही। यही एग्जांपल ले लो, जो 99 वाला दुकान खोल के बैठे आज भी मेहनत कर रहा है, पर जेंजी मोबाइल से पैसे कमा रहा है, वो हार्डवर्क नहीं करना चाह रहा। तो ये प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। पर मैं ये चाहूंगा कि मैं एक मतलब एडवाइस करना चाहूंगा कि 2000 के बाद वाले जो बच्चे हैं, मैं अगर 2-2 तक है ठीक है, 3-3
या 333, 4 टाइम 2, सॉरी हाँ 4। ये जो भी ट्रिपलिंग में आ रहा है उसका तो आपको इलाज करना ही चाहिए। तो मतलब उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? डिफरेंट है, जिस वो तो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बोला जाएगा भी कौन सा नंबर में कहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे राहु है, हाँ 444 आ गया जी। अब 444 राहु क्या करेगा? टोटल सेल्फिश, शक्की मिजाज, हर टाइम आपके ऊपर, मतलब पति पत्नी है और 444 जेंट्स का है तो आपके ऊपर शक करता रहेगा। ओके किससे हंस के बात कर रही थी, मैं फोन की तरफ बिजी जा रहा था, कौन सा चक्कर चल रहा है। मतलब बिना मतलब उसने अपनी शक की वजह से वो रिलेशन खराब कर लेगा जी। ये नीच का आप कह सकते हो राहु हो गया। हाँ। मतलब अगर किसी का है ग्रेड में 444 है तो वो व्यक्ति क्या रेमेडी कर सकता है जिसका प्रभाव थोड़ा कम आए? तो 444 है तो मैटर ये करता है कि उसका मिसिंग नंबर क्या है, उसका सपोर्टिंग नंबर क्या है। ये ना एक पूरी की पूरी साइंस है, पूरी साइंस है भाई। कौन सा मिसिंग नंबर है, उसका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है और उसको क्या एक्चुअली में चाहिए। मैं एक चीज बोलता हूँ, लाइफ में 3 चीज होती है, कामिनी, कंचन, कीर्ति। सबसे पहले आदमी को पैसा चाहिए, सबसे पहले इसको लड़की चाहिए कि अप टू द एज ऑफ 35 लड़की चाहिए आदमी को कि उसके बाद कहता है बहुत सारा मेरे को पैसा चाहिए। जब लड़की से उसका मन भर जाता है, औरत से मन भर जाता है, पैसे से मन भर जाता है, फिर कहता है जी मेरा नाम होना चाहिए। तो ये सामने वाला हमें बताएगा कि भाई तुम्हें चाहिए क्या। पर ये ध्यान रखना तीनों चीजें इकट्ठी भी नहीं मिलती, एक चीज से आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, स्पिरिचुअल स्टेटमेंट बोलते हैं, परिवार का सुख, पैसे का सुख और शरीर का सुख, ये तीनों किसी इंसान को नहीं मिलते। इसमें कोई ना कोई मिस रहता है। वो आपको चॉइस करनी है कि कौन सा मिस रखना है। मिस तो रहेगा पर आप होश में रहोगे, और कौन सा मिस कर रहे हो तो वी विल एंजॉय द लाइफ, यू विल एंजॉय द लाइफ। दीज आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ। अब सामने वाला क्या चाहता है, वी हैव सोल्यूशन। एवरी न्यूमरोलॉजिस्ट, मतलब मैं तो कॉन्फिडेंस ले सकता हूं कि मेरे पास तो सोल्यूशन है। ओके कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है वो आप मुझे बताओ, तुम्हारे नंबर के अकॉर्डिंग, तुम्हारे मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग, तुम्हारा गाड़ी नंबर, तुम्हारा घर नंबर, हर चीज कुछ बोलता है। क्योंकि नंबर की एक एनर्जी तो कंफर्म है। आपको ट्रेन का सीट नंबर मिलता है, आपको फ्लाइट का सीट नंबर मिलता है, हर चीज वर्क कर रही है। पूरी यूनिवर्स आपके नंबर से कनेक्ट होके काम कर रही है, बट आप ही नहीं कर रहे। नंबर्स तो कुछ कहना चाहते हैं पर आप सुन नहीं रहे। तो हाँ सबसे पहले क्योंकि नंबर्स की बात चल रही है और 9 नंबर कहते हैं, अभी हम सितंबर में आ चुके हैं, 9 है, ईयर टोटल करते हैं तो 9 है। तो थोड़ी प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्या बढ़ेगा? 9 नंबर ऑडिट ईयर होता है कि आपने पिछले 8 सालों में क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, उसका हिसाब किताब होगा। ओके ऑडिट होता है। ओके तो 9 में 9 आ गया तो थोड़ा प्रेशर और यूनिवर्स में बढ़ेगा कि भैया 6 महीने 7 महीने 8 महीने हो गए हैं जिनका हिसाब किताब नहीं निपटा, उनका निपटाओ। तो अगले 4 महीने और क्रूशियल होने वाले पूरे वर्ल्ड के लिए। अचानक दुर्घटना है, अभी पंजाब में बाढ़ कैसे आ गई? बहुत, वही मैं बहुत जगह देखो ये अचानक कैसे हो रहा है कि भैया जिसका हिसाब किताब है निपटाओ, पुण्य आत्मा आगे बढ़ो, पाप आत्मा जाओ, दोबारा आओ, हिसाब किताब करो, यूनिवर्स अपना साफ सफाई करेगा। तो ऑडिट ये हर 9 साल में होता है। इस साल कुछ ज्यादा ही घटनाएं हो रही हैं। घटना होंगी मैडम, डेफिनेटली होंगी, पाप भी तो बढ़ता जा रहा ना। हर कोई राहु को चाहता है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, पर वो समझ नहीं रहा कि राहु को चलाना कैसे है। और राहु ने भ्रम ऐसा फैला रखा है, भ्रमित कर रखा है लोगों को। मतलब मैं देखता हूं कि इलॉजिकल ज्ञान के ऊपर मिलियंस व्यू हैं जिनका सिर पैर नहीं है। हाँ। तो ये क्या है? राहु चाहता है कि भैया दुनिया ना कंफ्यूज रहे, उनको सत्य का पता ना लगे। हाँ। तो सत्य की खोज करना तो मनुष्य का काम है ना। तो करो ना एक अच्छा न्यूमरोलॉजी पकड़ो। अगर आप थोड़ा सा और डीप जाना चाहते हो तो एक न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स करो। उसके प्रैक्टिस करो। मैंने कॉर्पोरेट के अंदर न्यूमरोलॉजी का पूरा यूज किया है। मैं जिससे डील कर रहा हूँ उसका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा हूँ, उससे कैसे बात करनी है, इसको क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया, लाखों रुपए कमाए मैंने। क्या बात है, क्योंकि आपने नंबर से उनके बारे में नंबर से खेला मैंने। मेरा पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, आई डिमांड, मैंने किस नंबर में बैकएंड पे रहना है, किस पर्सनल ईयर में छक्के चौके मारने हैं, तो आई नो वेरी वेल। तो मैं चाहूंगा कि हर कोई ये जाने। तो एक चीज जैसे कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल कहते हैं दशाएं होते हैं। यस। क्या न्यूमरोलॉजी में भी दशाएं होती हैं? पर्सनल ईयर उसके अंदर भी क्या नाम है, मंथ ईयर, पर्सनल मंथ, उनके अंदर पर्सनल डेट। मतलब किस तरीके से होती है? उसमें तो सीधे सीधे आ जाता है कि केतु की महादशा चल रही है। अब इसमें एग्जांपल लेके चलो कि जैसे 17/6 है आपका, तो 7 और 6 मतलब 8 और 6 14, और लास्ट का जो आपका ईयर है
आपको 1992 बताया आपने, जी। तो इसकी जगह 2025 कर दो। 2025। हाँ, ओके। तो 25 का 9, 9 और 6 15, 15 और 8 15 और 8 आपके हो गए 23, तो 5। आपका पर्सनल 5 चल रहा है। इस साल अपना बैलेंस स्टेबिलिटी से बैठ के पैसे कमाओगे आप, ओके। और कमा रहे हो, गल्ला करके पैसे कमा रहे हो। व्हाट डज इट मीन? और अगला साल और अच्छा आपका 6 आने वाला है, आने वाला है। शुक्र महाराज आएंगे, वो आपको पैसा देके जाएंगे, तो अगले साल आपकी और ग्रोथ होने वाली है। दिस इज कॉल्ड पर्सनल ईयर। फिर पर्सनल मंथ चेक करना है आपने, हाँ। तो ऐसे पर्सनल मंथ हो जाएगा, ऐसे पर्सनल डे हो जाएगा। अब बहुत सारे कस्टमर आते हैं, कस्टमर ने मतलब जो भी हमारे व्यूवर हैं या मतलब कंसल्टेंसी लेने आते हैं, तो पूछते हैं जैसे कि मेरे को हार्ट का ऑपरेशन कराना है, तो इस तारीख डॉक्टर ने हमारे को दिए, ये डेट हमारे फेवर में है। ओके। तो अगर हम बताते हैं कि नहीं फेवर में, तो 2-4 दिन आगे पीछे कर लो भाई, फेवर में है तो डन है। तो आप ये भी कर सकते हो, आप पेपर देने जा रहे हो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो डे आपकी फेवर में है नहीं है, तो न्यूमरोलॉजी से ये भी पता लग जाता है। ओके, काफी डीप है। हाँ, काफी डीप। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बड़ा इजी है और बहुत इजी है। वंस यू डू न्यूमरोलॉजी कोर्स यू विल एंजॉय लाइफ। क्या बात है, मतलब मैं तो ये कहती हूँ आज सिर्फ एक इंट्रो पार्ट हुआ है हमारा न्यूमरोलॉजी का। Yes. डीप में तो भी बहुत पॉडकास्ट आने वाले हैं, हमारी ऑडियंस तैयार हो जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर हैरिस आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के में ही आते हैं नेम साउंड्स। यस। तो ये किस तरीके से इनकी वाइब्रेशन होती है, कैसे ये काम करते हैं? नेम साउंड का जो वर्ड बोला जाता है वो प्रोनोलॉजी बोलते हैं जी। मतलब कई लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। ठीक है जी। अभी आप ये बताओ, हिटलर का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता आपको, पर उसका नाम पता है। हिटलर, तो नाम में सब कुछ रखा है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, नाम में सब कुछ रखा है। मैं 2-3 चीजों का अनुभव बताऊंगा आपको, जैसे कि किसी का नाम टोनी, मोनी, शीनू, मीनू, छोटे छोटे नाम है, उनकी लाइफ में बड़े काम होते आप देखोगे नहीं। ओके। जिनका नाम है महाराणा प्रताप, पूरा नाम, 8 नंबर का पहला है, 8 नंबर का बाद में है। जितना ज्यादा बड़ा नाम होगा उतनी उनके अंदर रुबाब, रॉयल्टी और फीलिंग आपको दिखेगी। आप कोई भी नाम चेक कर लो। ओके। पहली बात ये है। ठीक है। दूसरी बात, मैं नाम की साउंड के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कोई भी नाम उठा के देखो, अनिल, सुनील, लास्ट में क्या साउंड है? नील, 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 नील। आप ये मेहनत करते रहेंगे, इनके बैंक बैलेंस चेक करो, नील, नील, अनिल, सुनील। सारी जिंदगी कहीं यार पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, ये नाम ही चेंज नहीं कर रहे। अब बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने अपना नाम चेंज किया। अब एग्जांपल लेके चलो, किसी का नाम है सुमति, सुकेश, क्या नाम है, सुमन, तो इनको लीगल इश्यू रहेंगे। ओके। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सकते हैं ज्यादा। इस साउंड क्यों? सू, तो मैं तेको सू कर दूंगा। ओके। अच्छा, किसी का नाम है नागेश्वर, परमेश्वर, ईश्वर, उनके घर में लड़ाइयां मस्ती रहेंगी। पीछे के साउंड, वार, लास्ट में क्या है? WAR, वार। तो हर नाम और नंबर कुछ कहता है। ये समझना पड़ेगा कि आपका, अब जैसे किसी का नाम प्रशांत है, उसको मेंटली फील गुड करा के दिखा दो, प्रशांत है वो, प्रशांत रहना है। वाकई नाम में बहुत कुछ रखा है। अब जैसे भैया लोकनाथ है, एक लोकी है, जमीन आसमान का फर्क है। लोकी और लोकनाथ मतलब तुम्हें डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो गए तुम। तुम बोलो लोकनाथ, तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक बंदा याद आएगा, मतलब एक देवता याद आएंगे। भोलेनाथ तो याद। लोकी बोलते तुम्हें आलू प्याज गोभी समझ आनी है। करेक्ट। अब मेरा नाम है भारती, वैसे क्या साउंड आ रही है? हाँ, तो भारती मतलब भारती, भारा पिता आदमी, मतलब नॉलेज भी है, पैसा भी है, स्टेबिलिटी भी है, ज्ञान भी है। ओके, तो नाम अच्छा है। नाम अच्छा है। एक आधा वर्ड और बढ़ा सकते हो, पर देखना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग, ऐसे कुछ नहीं। ओके। तो ऐसे कौन से साउंड्स हैं नाम में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? देखो, नाम का साउंड तो आप खुद ही लेके देखो, जैसे मैंने बताया परमेश्वर, नागेश्वर, जी, ये चीजें वार करवाती रहेंगी आपकी। पर आजकल बच्चे बड़ा यूनिक नेम रखते हैं, जैसे आरव रखा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यूनिक नेम रखो। मैं तो ये चाहूंगा आप शास्त्रोपयुक्त नेम रखो। पहले जमाने में लड़कियों का जो नाम होता था, आप नोटिस करो 27 नक्षत्र होते हैं, लगभग लड़कियों के नाम वही होते थे। हाँ। तो कभी दिक्कत आई नहीं। वो लड़की को लक्ष्मी का रूप माना जाता था, क्योंकि वो एनर्जी लेके आ रही है साथ में। और आजकल क्या हो रहा है, ये एक ना ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है पूरे इंडिया का। प्लस बीच में बार बार राहु आ जाता है, वो सत्य को पकड़ने नहीं पाने देता। कभी कहेगा ये ठीक है, कभी कहेगा वो ठीक है, कभी कहेगा ये ठीक है, कभी कहेगा वो ठीक है। सत्य को पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और राहु को सही से ड्राइव करना पड़ेगा। लाइफ में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, हम समझ नहीं पा रहे बस।
समझना बहुत जरूरी है। समझना बहुत जरूरी है। जैसे Easily। जैसे अभी डॉक्टर हरीश ये बताइए कि सबसे बड़ी बात आती है कि राहु की अगर रेमेडीज करना चाहें तो क्या सच में इनका इम्पैक्ट आता है लाइफ में, अगर कोई रेमेडीज कोई व्यक्ति करता है? देखो, राहु की रेमेडी के बारे में बोलना चाहूंगा। राहु ने पूरा का पूरा यूनिवर्स में मायाजाल फैला रखा है। जी। तो मैं ये कहूंगा कि राहु आपका उच्च का है, नीच का है, आपको पता है या नहीं है, राहु की रेमेडी कर डालो। करेक्ट। क्योंकि राहु, आप अगर फोन यूज करो तो राहु है, सही। वो आपको ऐसा बांध के रखता है कि 2-2 4-4 घंटे फोन देखते रहते हो आप। आपको दो के काम चलेगा पता ही नहीं चलेगा। वो फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। फिर उसमें से कोई ना कोई आपको ऐसी चीज पसंद आएगी, अब ये करूंगा मैं, आज ये करूंगा, कल ये करूंगा मैं, परसों ये करूंगा मैं, सोचता रहेगा, कुछ करेगा ही नहीं। अब वही राहु की एनर्जी डायरेक्ट कैसे करते हैं कि भैया आपने पर्टिकुलर कोई ज्ञान लेना, उसकी वीडियो देखो, बाकी का फोन रख दो, मतलब तो आपने राहु का बेस्ट यूज किया। ठीक है। अब रेमेडी वाइज बोला जाता है, सबसे जो बेस्ट बताया जाता है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर जो बोला जाता है कि राहु की सबसे अच्छी रेमेडी है, आप जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग भी कह सकते हो, घर का डॉग भी कह सकते हो, उनको फील कंफर्टेबल कराओ। ओके। जनरली लोग क्या करते हैं कि राहु को बोलते हैं कि डॉगी को है दूध पिलाओ या ब्रेड खिलाओ, ऐसे डालेंगे दूध ब्रेड और भाग जाएंगे, वो तो पीछे न पड़ जाए। हाँ। तो आप डू यू थिंक कि मतलब क्या आप क्या कर रहे हो? आप किसी देव को रिस्पेक्ट भी दे रहे हो और डिसरिस्पेक्ट भी कर, दोनों इकट्ठे काम कर रहे हो, तो फीलिंग गुड आएगी? नहीं आएगी। डॉग्स को फील कंफर्टेबल कराओ। जब भी कुत्ता आपकी तरफ पूंछ हिलाते हुए आ रहा है तो समझ लो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है और राहु आपके फेवर में आ रहा है। ओके। अगर कुत्ता आपसे डर रहा है तो भैया आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है और आप उसको और खराब कर रहे हो, तो फिर राहु आपका बच्चा कुछ भी बुद्धि भ्रष्ट करके आपकी ऐसी तैसी कर देगा। अब ऐसी तैसी कैसे बोला ना, शास्त्रों में बोला जाता है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो बुद्धि खराब करेगा ना, बुद्धि खराब हो जाएगी। राइट। तुम्हें राइट आदमी की सलाह समझ ही नहीं आनी। ठीक है, मतलब पहली रेमेडी कर सकते हैं कि डॉग को कंफर्टेबल कराना। कुत्तों को वीनस के साथ राहु ठीक करना है तो दूध पिलाओ, ब्रेड खिलाओ। ठीक है। बिस्कुट मत खिलाओ, दूध और ब्रेड खिलाओ, इट्स ओके। प्लस उनको हाथ फेर के उनको फील कंफर्टेबल कराओ। चाहे उसको मैं नहा लो, सो के सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ, या आपके ऊपर है कि मैं इस चीज को ज्यादा मानता नहीं। जिस घर में कुत्ते होते भी हैं तो उनके घर में देवताओं का वास नहीं होता, ये भी माना जाता है। बट स्ट्रीट डॉग को आप थोड़ा प्यार करो। और प्यार भी कोई ये नहीं कि भाई शर्तों पे करो कि हफ्ते में एक बार करूं या 10 दिन में एक बार करूं। कई लोग ना इस मामले में डीलिंग करते हैं कि राहु तो ठीक करना चाहिए, हफ्ते में करूं 10 दिन में एक बार करूं। जब तुम्हारा दिल करे और जितना तुम्हारा दिल करे उतना करो। 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, 15 मिनट करो, कुत्ते तुमसे प्यार करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक राहु तुम्हारी फेवर में आएगा। तुम्हारे राइट डिसीजन, फेवरेबल डिसीजन तुम्हारे आने शुरू हो जाएंगे। ओके। दिस इज द वन ऑफ द रेमेडी न्यूमरोलॉजी। क्या बात है, मतलब कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं और रेमेडी भी आपको बिल्कुल प्यार करना है। दूसरी रेमेडी जो हर घर में होती, आपको पता है कि राहु रूल बाय द ब्लू कलर एंड ग्रे कलर एंड ब्लैक कलर, ये भी होता है जी। तो हर घर में एक चीज होती है जिसमें व्हाइट कपड़ों को डुबोया जाता है, निकाला जाता है, नील। हाँ। राइट। एक डब्बा पानी लो, नील लो, अपने ऊपर से फेरो। ठीक है। कि राहु भगवान बुद्धि ठीक कर दो, मन में पॉजिटिव वे में जी। और मंत्र भी है, और मंत्र आप स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। और उस पानी को आप फ्लश आउट कर दो। ठीक है। नील के पानी को 11 ड्रॉप नील 11 दिन कर लो एंड सी द डिफरेंस विद योर डिसीजन एंड राहु के इफेक्ट्स। ओके। काफी अच्छी रेमेडी है, बिल्कुल सिंपल, बिना पैसे की। बिना पैसे के घर में नील तो लगाते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें होती है, गोमेट डालो, आप और दान करो, कंबल भी दान कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। बट ये 2 करो एंड यू विल फील द डिफरेंस। ओके। जब ये 2 आपको लगे भैया और उसके बाद भी कुछ और पावर चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको। पहले ये 2 करो और जैसा भी इसका रिजल्ट आता है प्लीज कमेंट में जरूर बताओ कि मैंने ये रेमेडी की, मेरा ये लाइफ में अच्छा होने लगा है। तो मुझे लगता है कि और एक पावरफुल रेमेडी आपको मिल जाएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। होता है 7 नंबर को लेके लोग ना कहीं ये रहता है कि ये डिटैच कर देता है, मतलब अच्छी लाइफ नहीं रहती है ऐसे व्यक्तियों की। क्या सच में ऐसा है? देखो, अब 7 नंबर की एनर्जी को समझो, वो या तो तुम्हें कामी बनाएगा या तुम्हें रामी बनाएगा। अच्छा। संभोग से समाधि वाला जो टॉपिक होता है, हाँ। या तो तुम्हें पूरा सेक्सुअल एक्टिविटीज में ले जाएगा या तुम्हें बिल्कुल डिटैच कर देगा। ओके। ये तुम्हें डिपेंड करता है कि तुम एनर्जी को किस साइड लेके जाते हो। 7 नंबर वाला आदमी अगर भोगी है तो मरते दम तक दारू पिएगा, लड़कीबाजी करता ही रहेगा। ओके। अगर तुमने 7 नंबर को थोड़ा पवित्र किया तो तुम्हें उस चीज से डिटैच करके फिर परमात्मा की तरफ लेके जाएगा। ओके। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस एनर्जी में जा रहे हो। पर केतु कहीं ना कहीं
धोखा यहाँ खाता है कि धड़ तो है नहीं, सॉरी गर्दन तो है नहीं। गर्द अब गर्दन नहीं है तो वो ट्रस्ट फैक्टर करता है, और ट्रस्ट में उसको धोखा मिलता है, धोखा मिलते तो दुख होता है, दुख होने के बाद गम आता है, गम आने के बाद फिर वो राहु को उसके ऊपर असर हो जाता है, फिर उल्टे कर्मों में चला जाता है। तो 7 नंबर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है, मेंटली रहता है फैक्ट, क्योंकि माइंड तो है ही नहीं ना, माइंड तो किसी और का लेगा। जिसके साथ बैठेगा, आप 7 नंबर हो, मैं 3 नंबर हूँ, आप मेरा बात मानोगे। आप 4 वाले के साथ चलेंगे तो 4 वाले की बात मानोगे, आप 1 वाले के साथ चलेंगे तो 1 वाले की बात मानोगे। तो 7 नंबर वाला को किसी ना किसी के अंडर गाइडेंस रहना जरूरी है। सेल्फ डिसीजन उसके होते ही नहीं, उसकी लाइफ के डिसीजन भी कोई और ले रहा होता है। 7 नंबर वाला डिसीजन नहीं लेगा, सेल्फ डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, टाइम राइट डिसीजन उसका कभी होगा ही नहीं। 7 वाला हर चीजों को डिले करता रहेगा, वो कहेगा अभी सोचता हूँ बताता हूँ, दोबारा फोन करके आप ही पूछोगे, वो खुद नहीं बताएगा, अच्छा फिर कहोगे बताता हूँ। तो 7 नंबर वाला डिले के चक्कर में राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना लेके अपना कई बार जिंदगी में बहुत लॉस कर जाता है। ओके, इसलिए उसको किसी की गाइडेंस में रहना चाहिए। और सबसे बेस्ट होता है 7 के साथ जो होता है 4, अगर 4-7 का कॉम्बिनेशन है, 4 और 7 का, वो कपल में भी आ जाए, चाहे डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर में भी आ जाए, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन विद द 7 इज 4, क्योंकि कंप्लीट बॉडी बनती है। कंप्लीट बॉडी बनती है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, अमित शाह जी। अमित शाह जी 4-7 है, ओके, वो डिसिप्लिन में भी है, ग्रीड भी लिमिटेड है। ग्रीड तो सब में होती है, लिमिट है। उनका ओहदा और लेवल देखो कितना बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, और मैं मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए कहते हैं कि दोनों 8 and 4 है, पर दोनों अलग अलग रहते हैं ना। 8 रूल कर रहा है, 4 ऑर्डर मानता है। हाँ, 4 8 के ऊपर नहीं चढ़ रहा, हाँ, नहीं तो 8 की बुद्धि खराब हो जाती। 8 स्ट्रॉन्ग है, 1-7 से 8 है, तो स्ट्रॉन्गली उसको ड्राइव कर रहा है, क्योंकि 8 का बैक बाई 5 है। मोदी जी 8-5 है। अच्छा, अमित शाह जी 4-7 है। अच्छा, 4-7 का प्लस पॉइंट ये भी होता है, अगर किसी आदमी का 4-7 डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर नंबर है, तो किसी भी सिंगल प्लेनेट से मोर स्ट्रॉन्गर, मोर, हाँ। Okay. अगर आपको सूर्य उच्च का है, आपका गुरु उच्च का है, पर सामने वाला 4-7 है, वो आपके ऊपर हावी रहेगा, भारी पड़ेगा, क्योंकि 4-7 एक कंप्लीट मैन बन गया। हाँ, कंप्लीट 2 एनर्जी की एक एनर्जी बन गई, तो सिंगल एनर्जी कभी उससे बीट ही नहीं कर पाएगी। अगर 4-7 अपनी पूरी शक्ति को निखारे, तो वो जिंदगी में रूल करने के लिए आया है, वो जो चाहेगा वो अचीव कर लेगा, क्योंकि सोच भी खुद रहा है और 7 एक्शन भी खुद ले रहा है, तो प्लानिंग भी खुद कर रहा है, एग्जीक्यूशन भी खुद कर रहा है, तो उसको कौन बीट करेगा? कोई भी नहीं। वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कॉम्बिनेशन 4-7। ओके, एक 19 नंबर को लेके बहुत ज्यादा मैंने सुना है, न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि काफी अच्छा नंबर होता है। हाँ, 19 बोला जाता है कि 1 नंबर राजा होता है और 9 नंबर सेनापति होता है, और राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन, राज्य तो तभी संभल पाता है जब सेनापति राजा के कंट्रोल में हो। मुकेश अंबानी जी हैं 19 नंबर है, तो राजा और सेनापति जब दोनों मिल जाते हैं तो उनका राज्य और साम्राज्य बढ़ता ही चला जाता है। तो न्यूमरोलॉजी में बेस्ट नंबर में से 19 बोला जाता है, फिर 15 नंबर बोला जाता है। तो अब सर थोड़ा सा तैयार हो जाइए, क्योंकि हम रैपिड फायर करने वाले हैं थोड़ा सा कुछ कॉम्बिनेशन को लेकर। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं जानूंगी 4-1 का क्या है? 4-1 कॉम्बिनेशन इज ए गुड पॉलिटिशियन। 4-2 ट्रैवलिंग ज़्यादा करेंगे और पैसा भी कमाएंगे, खर्चा भी ज़्यादा होगा। 4-3 गुरु चंडाल योग, ज्ञान भी होगा पर अपने स्वार्थ के लिए होगा। ओह, और 4-4 स्ट्रगलर, टोटल स्ट्रगल। 4-4 हाँ, स्ट्रगल करके पैसा मिलेगा, एवं नहीं मिलेगा, और ये फॉरेन कंट्री में जाके पैसा कमाएंगे। ओके, 4-5 इज अ बैलेंस नंबर और मच बेटर देन ऑल, औरों से सबसे अच्छा है। 4-6 कहीं ना कहीं पिछले जन्म में किसी औरत का कर्ष है, किसी औरत का श्राप लगा हुआ है, तो मैरिज लाइफ इशू। ओके, 4-7 इज द कंप्लीट मैन, वर्ल्ड बेस्ट कॉम्बिनेशन। इससे ऊपर कॉम्बिनेशन अगर 1 को भी मैं मानता नहीं। ओके, हाँ। 4-8 इज स्ट्रगल नंबर, ये टेररिस्ट भी बन सकते हैं और ये सोल्जर भी बन सकते हैं, और मतलब कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ पीपल को ये ड्राइव करते हैं। ओके, 4-9 बेस्ट इन आर्मी, बेस्ट इन सर्जरी। अगर इस फील्ड में है तो दे आर हैप्पी, अदरवाइज रिलेशनशिप तो इशू रहना है और झगड़े होते रहेंगे, हॉस्पिटल के ज़्यादा चक्कर लगते रहेंगे। ओके, बेस्ट कोई अपने न्यूमरोलॉजिकल, कोई हमारी ऑडियंस को बेस्ट रेमेडी जो हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए? बेस्ट रेमेडी तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप को जानो। जब तक तुम्हें अपने नंबर्स का पता ही नहीं है, तुम रेमेडी करके करोगे क्या? पहले ये जानो कि तुम किस काम के लिए आए हो और तुम्हें क्या करना है, और तुम्हारे नंबर तुम्हारे लिए बोल क्या रहे हैं। अगर तुम्हें पता लग गया, फिर मैं बैठा हूं। ओके, नेक्स्ट स्टेप फिर मैं हैंडल कर लूंगा। तुम ये बोलो कि मेरे को प्यार चाहिए, तुम ये बोलो कि मेरे मम्मी पापा ने माने शादी करवानी है,
तुम ये बोलो कि मेरे को बिजनेस उठाना है, तुम ये बोलो कि ब्रांड का नाम क्या रखना है, तो मैं ब्रांड का नाम भी बताऊंगा। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी भी होती है जिसमें हमने प्रोडक्ट का नाम रखना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक दोस्त थे, उनको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कंसल्टेंसी दी। उन्होंने एक लिक्विड प्रोडक्ट लॉन्च करना था जी, पानी वाला प्रोडक्ट लॉन्च करना था। तो उस प्रोडक्ट का नाम आगे उसने कुछ और रखना था, मैंने आगे 4 लगवा दिया और उसकी पैकिंग का कलर ब्लू कर दिया। वो उसकी कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट निकला। ओके, अब हम एंड की तरफ तो हैं ही जी। तो हमारे ऑडियंस को हमेशा होता है एंड में कुछ एक मैसेज चाहिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि आप ना न्यूमरोलॉजी को दिल से समझिए, जानिए और अपनी लाइफ को ना एंजॉय करो। आपको अगर एग्जांपल लेके चलो, आपको दुबई जाना है, आपको लंदन जाना है, अगर आप एक बार जाके आ चुके हो तो उसके बाद जब दूसरी बार जाते हो तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो कि अब ये आएगा, अब ये आएगा, अब ये आएगा, अब ये आएगा। आप सबको बता सकते हो, अपना पाथवे सेट कर सकते हो आप। तो न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट पाथवे। अगर आपको ये पता लग गया आपका कौन सा पर्सनल ईयर आ रहा है, आपका क्या ड्राइवर है, डायरेक्टर नंबर है, क्या आपका कोऑर्डिनेटर नंबर है, तो आप इजीली अपनी लाइफ को ड्राइव कर सकते हो बिना एनी टेंशन, बिना एनी रिलेशनशिप इशू, बिना एनीथिंग। क्या बात, आपको बैलेंस करना आना चाहिए और वो बैलेंस तब होगा जब आप नॉलेज लोगे। आजकल लोग नॉलेज नहीं लेना चाहते, शॉर्टकट मारते हैं, वही राहु बार बार घुमा रहे हैं। एक शॉर्टकट मारेंगे, नहीं सक्सेस हुआ, फिर दूसरा शॉर्टकट। इसकी नहीं मिलते तंत्र विद्या, इसकी नहीं लगी एस्ट्रोलॉजी, इसकी नहीं लगी वास्तु। भाई आपके नंबर जो भगवान ने बनाए हैं, द बेस्ट नंबर बनाए हैं, उन नंबर की पावर को समझो और जिस नंबर की पावर आपको चाहिए वो हमें बताओ, वी विल सॉल्व। क्या बात, डेफिनेटली। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अब आपसे मिलना है, आपने डेफिनेटली कहा कि मुझे बताओ। हाँ, तो कैसे बता सकते हैं, कहाँ आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो आप हमारे से ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डॉक्टर हैरिस दुरेजा कोच HD के नाम से। हमारा मोबाइल नंबर भी है 9073592735। इस पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इजीली आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको समझना होगा कि आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए और आप क्या चाह रहे हो और कैसे मिलेगा। बिल्कुल, वो आपको रास्ता हम बता देंगे। तो रास्ता आपको मिलने वाला है। अगर आप सच में न्यूमरोलॉजी से चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एकदम से चेंज आए तो प्लीज़ डॉक्टर हैरिस से आप मिलो, उनसे जानो। सबसे पहले तो आप ये पॉडकास्ट आपने यहाँ तक देखा, पहले तो थैंक यू सो मच। अब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आए होंगे, नंबर सर ने बता दिया है, कनेक्ट करो सर के साथ और अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ। और थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कह सकते हैं कि आज कहते हैं न्यूमरोलॉजी को एकदम से घूट के एकदम से अपना लिया है आपने। मुझे बड़ा मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में। अब हमारी ऑडियंस के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे दिमाग में आता है कि हमने पॉडकास्ट किया पर उनके सवाल आ रहे हैं कि बहुत सारे विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं, पर उन विचारों को मैं कहती हूँ ऑडियंस से वेस्ट मत करो। कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया गया है, उसमें बहुत भर भर के कमेंट करिए क्योंकि हर एक कमेंट का आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। हर कमेंट का आंसर मिलेगा, ये पक्का है। बिल्कुल, सर की टीम देगी ही देगी और आप निश्चिंत हो जाइए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने डिस्कस किया पर सवाल वहाँ बन गया, तो हो सकता है वो मैंने ना पूछा हो। तो आप टाइम वेस्ट ना करें, हाथ में फोन है, सीधे कमेंट। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शीशे में देखिए अपने आप को, जाइए शीशे में देखिए और आस्क योरसेल्फ व्हाट इज योर नंबर बेबी। क्या बात है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।